CGL Tier 2 मेंस के लिए यहाँ पे हम ओलिव बोर्ड के लाइव मो को आज अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि ये आज आपका 7 दिसंबर से स्टार्ट होकर 8 दिसंबर तक शायद रहता है, 2 दिन रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता देना चाहता हूँ, बहुत लोगों का कमेंट ऐसा आया है कि भाई बहुत अच्छा नंबर मेंस में आ रहा था लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगले 6-7 महीने के अंदर फिर से CGL की तो वैकेंसी आ रही है, तो आप उस पर ही लग जाइए फिर से, क्योंकि अब रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब कि कट ऑफ तो यहाँ पे हाई चल गई है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि 146 OBC का, 153 जनरल का और EWS का 142, तो ये जो 3 कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई माना सकता है, क्योंकि SC का तो नॉर्मल है, उसका ज़्यादा तो हार्ड मेरे हिसाब से तो नहीं गया ज़्यादा उसका, फिर भी क्योंकि ये 3 कैटेगरी का बहुत ही ज़्यादा ऊंचा पे गया है, जो देख के सबका दिमाग हिल चुका है। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेंका चुके हैं जिनका 6 मंथ्स में 8 नंबर आ रहा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब इसमें रोने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप लोग जो भी है अपना ट्विटर कैंपेन करते रहिए, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं होने वाला है, कि हो सकता है कोर्ट ऑफिस में ज़्यादा जाने के कारण हो सकता है क्वेश्चन आसान आए होंगे। अगर क्वेश्चन आसान नहीं आए होंगे तो यानी कि जो लड़के का जो तैयारी है बहुत ही अच्छा है, तो उससे कि अच्छे नंबर उसके आ चुके होंगे। मेरे अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो रो मार्क्स जो बन रहे थे 152.5 बन रहे थे, रो मार्क्स मेरे थे, और मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो हो सकता है उसी कारण मेरा यहाँ पर रिजल्ट हो चुका है, क्योंकि 153 यहाँ पे जनरल कट ऑफ बना है और OBC का 146, तो OBC से मैं क्वालिफाई तो कंफर्म हूँ, लेकिन जनरल से नहीं हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं पूरा हो पा रहा है, क्योंकि जब मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा कि मेरा किससे सिलेक्शन हुआ, OBC कैटेगरी से हुआ है कि जनरल कैटेगरी से हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा 0.5 नंबर तो बढ़ाई होगा, 0.5 क्या 0.7 को बढ़ाना था, तो 0.7 हो सकता है बढ़ी होगा, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा ही जो शिफ्ट था ना वो बेंच मार्क बना था। ठीक है, हो सकता बेंच मार्क होगा तो फिर मैं OBC से क्वालिफाई किया हूँ, अगर बेंच मार्क ना होगा तो फिर मैं जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो चलिए हो गया भाषण हमारे बहुत, अब यहाँ पे रेडी करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग बनाएंगे, उसके बाद ही जो पूरा क्वेश्चन है वहाँ पे चलेंगे मैथ को लेकर। ठीक है, तो चलिए उसको रेडी करें। एक सेकेंड, ठीक है चलो। पहले यहाँ पे दिया 1028, 516, 260, 132, तो बताओ क्या होगा। 132, 516, 1028 तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 132 का अगर हम दुगना करते हैं तो 32 दूनी 64, 260 यानी माइनस का 4 किए, 26 दूनी 52, 520 में 4 घट गया, यानी कि हम 68 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, यानी कि 68 इसका सही आंसर, -4 किया है और कुछ नहीं किया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। मेनी कंपनीज हैव ओनर्स हु इधर डोंट क्रिएट इनवॉइस, और देख लेते हैं क्या है। कई कंपनियों के मालिक या तो बिल नहीं बनाते हैं या फर्जी बिल बनाते हैं, क्योंकि वे कर का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे दी गई बातों को सत्य मानना है। कार्रवाई क्या कर सकते हैं, कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने के लिए जांच करनी चाहिए कि करों का सही तरीके से रिपोर्टिंग और उनका भुगतान किया गया है या नहीं। ठीक करना चाहिए। अधिकारियों को अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएं उच्च जोखिम वाले संस्थाओं के लिए अधिक नियमित ऑडिट या गैर अनुपालन के सख्त दंड जैसे निवारक उपायों को लागू करना चाहिए। सख्त दंड जैसे निवारक, स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, तो शायद करना चाहिए, बट यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो सकता है, क्योंकि टैक्स की चोरी कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि बोथ को दे सकते हैं यहाँ पर है, यानी फिर देखते हैं आगे चल के। फिर यहाँ बोलता है राइजिंग डीप फेक वीडियोज यूजिंग AI आर अ थ्रेट टू सेलिब्रिटीज एंड आल्सो हार्मफुल टू कॉमन पीपल एज वेल। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि रीड द, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकालता है, डीप फेक कैन हैव अ सीवियर consequences such as damaging reputation, inciting chaos in society, ये बात सही हो सकता है। द कंटिन्यूस एडवांसमेंट ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रस्ट क्राइसिस। द कंटिन्यूस एडवांसमेंट ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रस्ट क्राइट। सिक्योरिटी थ्रेट से मतलब है क्या, नहीं सिक्योरिटी तो यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे जो बोलते हैं ना सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं इसके लिए है, ये हमारा डैमेज कर रहा है रेपुटेशन को, और ट्रस्ट क्राइसिस को भी बढ़ा रहा है, तो ये तो एक सही हो सकता है, पर ये गलत हो रहा है। तो कंक्लूजन फर्स्ट तो पक्का निकलेगा, सेकेंड को निकाले कि ना निकाले ये थोड़ा डाउट जा रहा है। तो चलो इसको भी वन तो कंफर्म कंक्लूड हो रहा है। चलो इसको देखते हैं। हाउ संदीप रिलेटेड टू रेखा, रेखा कहाँ है, संदीप कहाँ है रिलेटेड टू रेखा। ठीक है, चलो दर्शन इज फादर ऑफ रेखा, अच्छा संदीप रिलेशन पूछ रहा ना, दर्शन इज फादर ऑफ रेखा, रेखा का कौन पिता है, दर्शन है, एंड रेखा इज द वाइफ ऑफ अदर्स, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है संदीप इज सन ऑफ दर्शन, सन ऑफ दर्शन यानी भाई बहन ये होगा। एंड प्रिया इज द मदर ऑफ रेखा, तो क्या पूछ रहा है, हाउ संदीप रिलेटेड टू रेखा। अगर ऐसा रखेंगे कि संदीप इज सन ऑफ दर्शन,
संदीप इज सन ऑफ दर्शन एंड प्रिया इज मदर ऑफ रेखा। अगर प्रिया इज मदर ऑफ प्रिया इज मदर ऑफ रेखा, इससे पता नहीं चल पाया ना, नहीं। तो इसके लिए हमको दोनों साथ में चाहिए, टुगेदर चाहिए, तभी हम बता पाएंगे आंसर कि वो सही है कि नहीं रिलेशन। बोलता है एक्स इज द नीस ऑफ क्यू, यानी कि भतीजी के बारे में पूछ रहा है, भांजी पूछ रहा है। कौन सा है? एक्स क्यू की भतीजी है भांजी, एक्स ना, एक्स को लड़की बनाना है। और एक्स 9 7 का मतलब एम एन की पुत्री है, एक्स सी की पुत्री है। एक्स जो है सी की पुत्री है, एक्स जो है सी की पुत्री है। और सी 7 का मतलब होता है एम एन का जीवन साथी है, सी जीवन साथी है का या की, है ना। तो सी जो है 7 का सी जो है एके का जीवन साथी है। तो ये लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, ये भी लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। और एक्स का पूछ रहा क्यू, एक्स क्यू की भतीजी भांजी ना, ठीक है। और Q1 का मतलब एम एन का पिता है, तो Q फिर आता है के क्यू। 8 का मतलब एम एन का भाई है, तो के जो है एम एन का भाई है, एम एन का भाई, तो के क्यू का भाई, के क्यू का भाई है, तो के क्यू का भाई, के क्यू का भाई है। तो एक्स क्यू की भतीजी भांजी हो सकती है, हाँ ये तो पहले से बन रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। पिछले हफ्ते टेक्सास के खाड़ी तट के एक समुद्र तट पर हजारों मृत मछलियां बहाकर आ गई। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से समाचार सुर्खी में यह बताया गया कि मैनहट्टन मछलियां ब्रायन बीच के से सुदूर छोर पर मृत पाई गई है। पिछले हफ्ते टेक्सास के खाड़ी तट के समुद्र तट पर हजारों मृत मछलियां बहकर आ गई। और स्थानीय अधिकारियों के हवाले से समाचार सुर्खियों में यह बताया गया कि मैनहट्टन मछलियां ब्रायन बीच के सुदूर छोर पर मृत पाई गई। जब पानी का तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है तो मैनहट्टन के लिए जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन स्थानीय यहाँ बोल रहा है कि हजारों मृत मछलियां बहकर आ गई। स्थानीय अधिकारी के हवाले से आया कि मैनहट्टन मछलियां ब्रायन बीच के सुदूर दूर पर मृत पाई गई है। तो इसका ये कारण हो सकता है, ये तुम्हारा कारण होगा, उसका प्रभाव ये हो सकता है। तो दो कारण हो सकता है, उसका प्रभाव एक है कि इसलिए वो 70 डिग्री से बढ़ गई है, इसलिए वो ऐसा हुआ है। 7 और 13 एक निश्चित तर्क के अनुसार क्या बोलता है, 7 और 13 रिलेटेड टू 14 26 80 43 और 39 रिलेशन है, ठीक है। तो 17 तो 91, 13 7 91 होता है। 91 को अगर हम 1926 14 26 भागा दे सकते हैं क्या, 91 एकम 91 1 और 9 4 13 9 5 14 सुनिए, और 6 देंगे तो 6 कम 6 9 6 54 ना, ये तो रिलेशन नहीं है। या अगर 7 का क्यूब करते हैं 343, 13 का क्यूब करेंगे 1331, तो 3 1 4 4 3 7 3 3 6 1674, नहीं ये भी तो नहीं आएगा। और 7 का क्यूब होगा 13 का 1 1331, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 1 10 4 3 7 1 8 1380, नहीं ये भी नहीं है। और क्या लगा सकते हैं, 23 और 39 का बोल रहा है, तो 23 39 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या बनेगा। अगर यानी कि अगर 7 से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा तो नहीं, तो 7 से कटने वाला वैल्यू तो नहीं है। 13 7 91 और 91 के बाद कुछ काटे तो नहीं कटा। चलो इसको रखते हैं। बोल रहा है क्या कि E इज ग्रेटर देन P हो सकता है क्या, E इज ग्रेटर देन P, E जो P से बड़ा हो सकता है क्या। यहाँ रखो E को, यहाँ रखो और यहाँ E रखो। E इज ग्रेटर देन P हो सकता है, हाँ हो सकता है। M इज ग्रेटर देन L हो सकता है क्या, M इज ग्रेटर देन L हो सकता है क्या। इस L को यहाँ ला दो क्योंकि बराबर बराबर जा सकता है, हाँ दोनों कंक्लूजन सही है। चलो इसके बाद बोल रहा है कि I व I X E T है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या लिखेंगे। तो H और 1 यानी H और या 8 1 9, ये 20 और 25, ठीक है। C का मान 3 2 5 यानी E से स्टार्ट होगा। F का मान होता है 6 6 12 यानी कि 12 का मतलब L होगा, यानी कि ऑप्शन E और L तो मिल रहा है। चलो आंसर हो गया, ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। आगे चलें, आगे चलते हैं। बोलता है कि बीच चेंज करना, ठीक है, 43 और 24 को। तो 43 प्लस 24 को 56 डिवीजन बाय 30 एंड -14 को 14 रखेंगे प्लस 46 24 डिवीजन बाय 2। और उसको बोल रहा है कि 14 आ सकता है क्या, देख लेते हैं। तो 6 3 9 5 4 9 33 आ गया कटने के बाद, ठीक है। और माइनस 4 4 8 2 1 3 19 आ गया यहाँ पर कटने के बाद। कितना लाना हमको, 14 ना, तो 19 चलेगा तो 9 4 13 आ सकता है, 14 9 4 13 आ सकता है, हाँ पहला तो सही हो गया। दूसरा चलता है 81 प्लस 24 माइनस 56 भागे 2 गुना का 6, ठीक है। तो 28 दूनी 56 8 6 48 4 1 5, नहीं दूसरा तो नहीं हो पाएगा, दूसरा तो नहीं होगा, ओनली 1 फ्लो करेगा। देख लेते हैं एक बार। 81 प्लस 24, ठीक, माइनस 24 को हम लिखेंगे 56 भागेगा 2 गुना का 6, 2 से काटेंगे 2 दिन 4 8 8 से 48, यूनिट डिजिट 8 आ गया,
4 एक 5 यानी घटाएंगे तो 13, 15, 8 7 15 आना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट ही सही हो पाएगा। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम तो ऑप्शन सेकंड यूज़ करें क्या पहले, 33 नहीं थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं। 33 इंटू 2 प्लस 39 डिवीजन बाई 3 माइनस का 50, हमको कितना लाना है, 29 लाना है ना। तो 13 3 39 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, यानी कि हाँ ये सही हो सकता है। 33 दूनी 66, 66 में 13 जोड़ दिए तो 6 3 7 हो गया 85, ठीक है। यूनिट डिजिट से बन गया था आंसर, ये तो दिमाग क्या लगाना। अगला क्वेश्चन है, जाइंट को अगर ऐसा लिखा, जी का मान 7 होता है, आई का मान 9 होता है, ए का मान 1 होता है, एन का मान 14, टी का मान 20, उसी प्रकार से जे का मान 10 होता है, एल का मान तुम्हारा 12, जेड का मान 26, और के का मान हो 11, क्यू का मान 17। तो देखो तो प्लस का 3, 9 प्लस का 3, ये तुम्हारा 27 हो सकता है, ठीक है। ये माइनस का 1 हुआ होगा यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस का 3, और यहाँ पे भी, और यहाँ माइनस का 3, यानी कि एक यहाँ पे माइनस हुआ है। अगर ओ का मान अगर बात करते हैं हम, एक सेकेंड, ए का मान 1 होता है, जेड का मान तो सही तो है यहाँ पर, 1 से 26 से माइनस का 0 गया है एकदम जस्ट उसके उल्टा। ओ का मान यहाँ पे लिया है, तो ओ का मान ना, ओ का मान तुम्हारा होता है कितना 15, एल का मान लिखा 12। अगर हम ये बोलें कि आई का मान, तो बस 3 3 हटा देते हैं, पी 16 है, पी क्या है 16 है, 16 के बाद कितना करेंगे, 16 है तो 19 होगा, एस से स्टार्ट होगा। ए का मान 5 3 8 8 बोले तो एच होगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले। Each of the digits in the number are arranged in ascending order from left to right. The positions of how many digits remain unchanged? ठीक है, 9 7 4 6 5 1 3 2 and 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, बस इतना लिखा ना। 1 1 2 3 4, ये नहीं सेम, ये सेम नहीं, तो ओनली 1 सही इसका सेम रह गया। 1 2 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। रिमेन अनचेंज, तो 5 ही खाली इसका अनरिमेन रहा चेंज, ठीक है। चलो फिर बोलता है कि फाइंड द ऑड पेयर, ठीक है। 15 है तो 15 का 15 6 90 प्लस का 6, 15 6 किया, 31 को अगर 6 बार में किए, 6 कम 6 18 प्लस का 6 192, 24 को 6 गुना किए 6 24, 6 दूनी 12 तो 14 प्लस का 6, यानी 42 को 6 करेंगे 6 दूनी 12 प्लस का 6 करते तो 8 आना चाहिए था, यहाँ पर गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन, एफ का मान इतना, एफ का मान कितना होता है, एफ का मान है 6, एफ का मान होता है 6, यू का मान होता है 21, एन का मान 14, एच का मान 8, यू का मान डब्ल्यू का मान 23, एम का मान 13। तो क्या बनाए देखो तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस का 2 प्लस का 1, 21 2 23, और प्लस का माइनस का 1 हो गया, तो 1 घटाया, यहाँ पर 2 प्लस किया, 6 प्लस का 2 ये भी किया, तो ओ का मान 15 2 17, आई का मान 9 2 11, और एल का मान 12 तो 1, ठीक है घटा दिया। ए टी का मान 20 होता है तो 19 आएगा, यानी एस से स्टार्ट होगा। ए का मान 2 3 आएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर, सी और एस वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बोलता है कि डाइस को अगर ऐसा लिखा गया है, ठीक है, डाइस को ऐसा लिखा गया है, तो डी का मान कितना होता है, डी का मान 24 है 4 होता है ना, 23 4 27, आई का मान 9 18, यानी इसको उल्टा कर दिया। आर का मान कितना होता है 18, 9 जोड़ेंगे तो होगा, ओ का मान 15 यानी 12 जोड़ेंगे तो होगा, ठीक है। तो आंसर एक ही ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो डी है वो 4 है 27 हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, अपोजिट किया उसमें है। आगे चलता है, आकाश इज सिटिंग 17th फ्रॉम द राइट एंड, अगर आकाश जो है राइट एंड से 17th पोजीशन पे है, एंड अमारिया जो है वो 21st फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 10 पर्सन आर सीट बिटवीन, इसके बीच में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10% सीट बिटवीन आकाश एंड अमारिया, हु सिट्स लेफ्ट विद आकाश, आकाश के लेफ्ट में सब बैठे हैं, तो हाउ मेनी पीपल सिटिंग, क्वेश्चन 3 कुछ करना है। ये 17 यहाँ पे ना है, ये 17 था, तो 21 में 10 31, और 31 17 जोड़ देंगे तो 7 1 8, यानी यूनिट डिजिट 8 वाला कौन ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। फिर बोलता है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, 10% सीट्स बिटवीन बोला ना, हाँ, हु सीट्स लेफ्ट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी मीनिंगफुल कैन बी फॉर्म यूजिंग फोर्थ लेटर, देखो THUNDER, कौन सा बोला फोर्थ लेटर, तो फोर्थ लेटर 6 लेटर ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 लेटर कौन है, ई है, एंड फोर्थ सेकेंड भी लेटर बोल रहा है एच, ठीक है। और कुछ बन सकता है, तो पहला हेन बन गया, ठीक है,
एक तो हेन का मतलब मुर्गी, और क्या होगा, और कुछ बन सकता है क्या? नेह कुछ नहीं हो सकता है, बस तीन ही वर्ड यूज़ करा ना, सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड, तो वन वर्ड यहाँ पे खाली बन रहा है हेन, और कुछ ऐसा तो नहीं है, नेह हेन नेह ऐसा तो नहीं होता वर्ड। चलो हेन ही बन पा रहा है इसमें। अब आगे चलें। बोल रहा है कि फिगर है, कहाँ फिगर, ये वाला फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है, ये फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है, ये फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है हमें? रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो ये तो पार्ट कहीं नहीं दिखेगा, नहीं है ये पार्ट, अगर देखना चाहेंगे ये ऐसा नहीं, ये भी तो नहीं दिख रहा, नहीं ये ऐसे नहीं, ये तो कहीं नहीं दिखेगा। ये ट्रायंगल का पार्ट, अगर ये ट्रायंगल का पार्ट ऐसा दिख सकता है, हाँ ये वाला थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसे, ये वाला ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये ऐसे आया, तो ये सेकेंड ऑप्शन तो सूटेबल कहीं ना कहीं है, बट फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, और लास्ट ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल है कि थोड़ा सही होगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि बताओ कौन सा फिगर सही होगा, तो ये पूरा पार्ट यहाँ टच तो नहीं किया ना, यहाँ बीच से लाइन नहीं, ये हट गया, ये भी हट गया, और ये भी जो हट गया, तो कौन सा बचा, नीचे जो देखेंगे एक लाइन उसको टच भी नहीं किया, तो ये भी हट गया, यानी लास्ट ऑप्शन ही सही है, फोर्थ ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर है। फिर बोलता है कि साइन चेंज करना है दो का, ठीक है, तो 96 डिवीजन बाई 12 इतना है, तो 12×96 में प्लस को कुछ नहीं करेंगे, तो चलो डिवीजन को 96 डिवीजन बाई 12 -15 और प्लस को मल्टीप्लाई 84 और प्लस 50 कर देते हैं, ठीक है। चलो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। 96 डिवीजन बाई 12 माइनस को प्लस 15 -84 × 50 ये भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि 96 डिवीजन बाई 12 माइनस इंटू 15 और प्लस 84 और यहाँ पे मल्टीप्लाई को माइनस कर सकते हैं 50, तो ये हो सकता है 12 को 8 बार में 15 × 120 और 120 में से यहाँ पे कितना हो गया 30 34 है ना, तो वही ये ऑप्शन सही है। आगे चलें। T-O-B-L-T-R-V-L-E-R-Q-W-L-E, ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 वर्ड है क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। आप देखो कहीं पर टी का नाम लिया, टी का नाम अगर आर लेते हैं, टी के बाद आर लेते हैं, फिर यहाँ भी लेते हैं, बी लेते हैं, और एल के बाद ई लेते हैं, तो यानी आंसर आर भी ई ओ बी होगा। आर भी ई ओ बी है क्या, नहीं, आर भी ई से तो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, यहाँ डब्ल्यू लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू लिखा, तो यहाँ भी लिखा, तो यहाँ पे यू होगा, तो आर यू ई से स्टार्ट हो सकता है, और आर यू ई क्योंकि ई चेंज हो नहीं रहा, तो आर यू ई हो सकता है, आर यू ई जाएगा, और ओ सब में जगह दिख रहा नहीं, ओ यहाँ है, तो एम एन ओ, यानी आर के बाद ओ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्यू दिख रहा है, ओ पी, तो यहाँ पे पी होगा, तो पी भी होना चाहिए यहाँ पर, पी बी, ये आंसर ये हो जाएगा, आर यू ई पी बी, क्योंकि वो नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये फिर क्वेश्चन है एफ डैश एस टी, ये तो फेस्टिवल लग रहा देखने में, ये तो फेस्टिवल बना रहा है, इसको लग रहा वर्ड में, ई एस टी आई वी ए एल, यानी ई आई अरे यार, एफ एस टी, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, ई आई ए से स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ है फेस्टिवल, फिर आएगा एफ ई एस टी आई वी ए एल, यानी कि एफ टी भी होगा, एफ टी भी हो गया, हाँ एफ टी भी हो गया, ए और एल फिर लास्ट में आएगा, एफ ई एस टी आई वी ए और उसके बाद एल, टी वी एल होना चाहिए, टी वी एल ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, ई आई ए एफ टी वी एल, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलो 147 और 199, तो कुछ रिलेशन निकालना, अगर 199 को घटाते हैं 147 से, ठीक है ना, 147 से घटाते 2 आ गया, और यहाँ से 52 आ गया, देखो तो 908 में से भी ये 856 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कैरी करके 10, यानी 52 डिफरेंस आना चाहिए। इन्हें 248 में अगर 52 जोड़ेंगे तभी तो आ जाएगा ना, तभी तो आ जाएगा आंसर में, 248 में 2 जोड़ेंगे 50 52, ये पूछा सेम वे, पूछा सेम वे, ठीक है, आंसर ये हो गया। बोलता पी क्यू आर एस टी यू आर वी हैव डिफरेंट हाइट हाउ वे कंपेयर टू ईच अदर, एटलीस्ट 4 पीपल्स हैव लेस वेट देन यू, एटलीस्ट 4 पीपल्स हैव लेस वेट देन यू, सॉरी लेस, एटलीस्ट 4 पीपल्स हैव लेस वेट देन पी से कम 4 लोगों का वजन कम है, और वजन कम से कम है, और कितने लोग हैं, तो 3 4 5 6 लोग हैं, तो अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 के 5 भी हो सकते हैं,
यू हैज़ मोर वेट देन आर बट लेस देन पी। यू का जो वेट है, यू का वेट मोर देन आर बट लेस देन पी, पर पी से कम होगा। टी हैज़ मोर वेट देन क्यू। टी का जो वेट है वो मोर देन क्यू है बट लेस देन आर, पर आर से कम है, तो यानी कि आर ही हो गया ऊपर टी और यहाँ पे क्यू। तो ये टी, अरे यार ठीक है, तो ये टी, एक सेकेंड दोस्तों, पेन काम करना बंद कर दिया कैसे। टी और क्यू हो गया, और एस हैज़ द मैक्सिमम वेट अमंग ऑल, एस सबसे ज़्यादा है। तो चार भी, और चार भी हो गया, चलो आंसर हो गया। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैव द लीस्ट वेट अमंग ऑल, सबसे लीस्ट वेट किसका, क्यू का है, इसका आंसर क्यू हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन टाइप पूछ रहा है जितना ये टेक्स्ट बुक। ओनली अ फ्यू जीन्स आर टॉप, ओनली अ फ्यू जीन्स आर टॉप, तो ओनली अ फ्यू जीन्स क्या है, टॉप है, ठीक है। अरे यार जीन्स की बात करें, टॉप्स हैं। ऑल टॉप आर शर्ट, जितने भी टॉप्स हैं वो शर्ट हैं। नो शर्ट इज प्लाजो, कोई भी शर्ट क्या प्लाजो नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है। तो कह रहा है सम जीन्स आर प्लाजो, सम जीन्स क्या प्लाजो है, नहीं कह सकते। सम टॉप्स आर प्लाजो, सम टॉप्स प्लाजो है क्या, नहीं कह सकते हैं। नीदर कंक्लूजन्स फॉलो करेगा इसमें से। चलो आगे चले। फिर ये बोल रहा है कि ये फिगर कहाँ है, तो जब टी एच ऐसे दिखेगा तो तुमको टी एच ऐसे दिखेगा, तो इधर दिखने वाला है, सब तो उधर ही दिखेगा। लेकिन जब टी तुम्हारा नीचे है तो टी नीचे ऐसे होगा, तो टी उल्टा बनेगा ऐसे, और ये एच बनेगा इधर का। अब लेकिन फिगर देखो, फिगर देखना सही से, ये तो होगा नहीं, नहीं। जब ये दिख रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट ज़्यादा फॉलो करेगा, फर्स्ट फॉलो ही करेगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे एक बिंदु, ये बिंदु नीचे आ जाएगा, ठीक है। बोलता है सिक्स कजन आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ट्रायंगुलर टेबल पे बैठी है, ठीक है, 6 लोग। द ब्रदर्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर, जितनी ब्रदर्स है वो सब यहाँ बैठा कॉर्नर पे, और जो बहनें हैं वो बीच में बैठी है। दीपा इज नेबर ऑफ देव एंड दक्ष, दीपा, अगर मान लो दीपा, ये दीपा है, नेबर ऑफ देव, देव और दक्ष के, देव और दक्ष के इसमें है, तो ये भी तो कंडीशन बन सकता है ना कि दीपा तो यही है, पर दक्ष यहाँ हो सकता है और देवा यहाँ हो सकता है। एंड डोली इज सेकेंड टू द राइट ऑफ दीपा, डोली इज सेकेंड टू द राइट ऑफ दीपा, कौन, डोली, डोली यहाँ बैठी है, तो डोली यहाँ बैठ सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑन डोली एंड दिया आर सिस्टर्स ऑफ देव, डोली एंड दिया, डोली एंड दिया, तो दिया कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, है ना, देव की बहनें हैं। दानिश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दक्ष, दानिश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दक्ष, सेकेंड लेफ्ट टू द दक्ष, दक्ष के दानिश कौन यहाँ बैठा है, तो दक्ष के सेकेंड लेफ्ट में बैठ सकता नहीं, ये तो कंडीशन खत्म हो गया। तो हाउ मेनी कजन्स आर सिटिंग बिटवीन दिया एंड देव, दिया और देव के बीच में, दिया और देव के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो 2 ही इसका सही आंसर है। तो वन ए और बी तो नहीं होगा, 2 ही बैठे ना, दिया और देव के बीच में, ये तुम्हारा दिया ही था ना ये वाला, क्योंकि पहला नाम किसका था, दीपा, दीपा, ये दीपा है, दिया और देव, दिया कहाँ है, दिया, दिया और देव, दिया और देव के बीच में, तो हो तो ये आंसर, 2 ही तो इसका आंसर है। चलो आगे चलते हैं। बोलता है एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर 6 फ्रेंड अमंग सर्कुलर टेबल विथ बैक टुवर्ड द सेंटर, बैक जो है टुवर्ड सेंटर है, तो बोल रहा है ठीक है, 6 फ्रेंड है ना, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। कहता है एन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एन इज, तो एन इज सेकेंड टू द लेफ्ट, एन कहाँ है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर अगर ऐसे बैठा तो सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है। और पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू एंड टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ एम, तो पता नहीं कैसे बनाइए। अगर बोलेंगे ऐसे कि पी, बोलता है पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, हमको लगता है इसको भी छोड़ दे क्या, इसको भी छोड़ते हैं जरा इस क्वेश्चन को। फिर बोलता है नो, और नो है तो क्या करना है, 9 4 13 27 3 30, 12 32 28 4 32, और 18 कुछ होगा 48, तो क्या पूछ रहा है इसमें से कौन गलत है क्या, सिलेक्ट द आउट फिगर, अच्छा 10 से 16, तो ये रहा ऑप्शन गलत है, कौन हो रहा है, ये वाला, क्योंकि जोड़ने पर सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, सेकेंड गलत है इसका, ठीक है। चलो अब आते हैं मैथ को लेके, तो आते हैं 3 सॉल्यूशन, बोल रहा है ए बी एंड सी, इतना है 3 सॉल्यूशंस, ए है बी है सी है, जिसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन एसिड का है, 15% है, यानी कि हम बोलेंगे 3:17, 25 है 1:3, और 35% है 5 7 35 7 और 13, तो दे आर मिक्स इन रेशियो 4 6 और बी, देन रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इसका 28% होता है, और यहाँ पर 28 2 50 28 2 30, यानी 72% कुछ और होगा, ठीक है। तो सबको बराबर कर देते हैं, 17 3 20, 3 1 4, 17 3 20, ठीक है। गुना करेंगे 5 का, गुना करेंगे यहाँ पे 25 का, गुना करेंगे यहाँ पे 5 का, तो ये तुम्हारा 15 आ गया, 25 से कम 25 हो गया,
और 7×5 = 35 हो गया। लेकिन बोला कि इसको 4 गुना किए हैं, इसको 6 गुना किए हैं, और इसको 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 6 गुना किए हैं। अरे यार, इसको 6 गुना किए हैं और इसको b गुना किए हैं। तो 15 चौक 60, 25 छः 150 और 35 प्लस b। ठीक है, चलो तो इसमें तो बराबर हो जाएगा 28 के। तो क्या करना, 28% हो गया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में रीजन मैन कॉन्सेंट्रेशन 28%। तो क्या बोल रहा है, बताओ क्या होगा। तो सबको जोड़ दो ना, तो 35 सबको जोड़ेंगे तो कैसा आएगा। नहीं भाई, ये तो दिक्कत कर रहा है। चलो अभी देखिए, क्वेश्चन इजी था। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m हैविंग नो सोल्यूशन, तो 3/2 इज इक्वल टू 4m/y यानी 1। ठीक है, तो 4 दूनी 8m, 3 और m का मान हो जाएगा 3y 8। अमन बोरो कितना 1,80,000 इंटरेस्ट फ्रॉम अमन बोरो ₹1,80,000 इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम अनिता। ठीक है, इफ ही पे बैक 7.5% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली एंड हैज इफ ही पे बैक 7.5% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली and has already paid ₹45,000, तो how many months does he need to pay back his loan for the rest of month। तो 15/2% उसने क्वार्टरली में यानी कि 3 महीना में पे किया है। इसका 1,80,000 का, ठीक है, 4 जीरो है ना। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 9,000, जो 90,000 आ गया। तो 15 इतना उसने कितना, तो उतना पे की, इतना कितना पे किया है, 15 इतना पे किया है 1,80,000 का 7.5% पे किया है। 7.5% पे किया है। अच्छा, बट्टे 100 भी तो जाएगा ना। ठीक है, 0000, तब 15 नवा कितना होता है 135, यानी 13,500 जमा किया है। और हैज़ ऑलरेडी पे, और क्वार्टरली एंड हैज़ ऑलरेडी पे 45,000 पहले पे कर चुका, 45,000 पहले और पे कर चुका है। तो 500, 5 दिन 8 4 58,500 उसने जमा कर दिया। तो हाउ मेनी मंथ्स डज ही नीड टू पे, तो कितना उसको और लगेगा जमा करने में। 43,500 इधर हो गया, 59 500 देंगे तो 59 हो गया। 59 के बाद 20 और इतना, और 15/2 से भागा दे देते हैं। 15/2 से भागा देंगे तो, अरे यार कहा है क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, पेन भी काम नहीं कर रहा सही से। ए कंपनी कंडक्टेड सर्वे ऑफ दोस एम्प्लॉय टू चूज बिटवीन 2 ऑफिस इंप्रूवमेंट प्लान X एंड Y। ठीक, और प्लान X रिसीव 40% टोटल वैलिड वोट। एक कंपनी ने कंडक्ट किया एक सर्वे को 2 से लोगों के बीच में X और Y में। प्लान X जो रिसीव किया गया है, प्लान X को रिसीव किया 40% लोगों ने टोटल वैलिड वोट का, जबकि 10% इनवैलिड हो गया, 10% इनवैलिड हो गया। ठीक, इफ ऑल एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन सर्वे कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन फेवर ऑफ प्लान X। तो टोटल वैलिड वोट का 40% है, तो 90% हो गया, 90% तो ये हो गया टोटल। हाँ, और इसका 40% इसको मिलेगा ना। तो कितने लोगों ने इसको दिया है सपोर्ट में, देखो 0 काट दो, तो 9 चौक 36, 36 दूनी कितना 72, यानी 72 लोग इसको सपोर्ट किया है इसके लिए। फिर बोल रहा है क्या, अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ना, यानी बड़ा से छोटा करना है। तो देखो, तो 17 × 15 करेंगे तो कितना जाएगा, तो एक ये ऑप्शंस देख ले क्या, 11/20, 17/30, 27/50 और 7/15। 11 × 33, 330, 17 दूनी 34, 340। तो ये बड़ा हो रहा है क्या, गलत हो गया पहला ऑप्शन। हाँ, तो बोलेंगे 17/30, 11/20 ये हो सकता है, 17 दूनी 34, 11 × 33 यानी सही चल रहा है। और फिर देखो 27/50 यानी कि हम देखेंगे तो 11×5 = 55 और 27 दूनी 54 यानी कि 540 आ रहा है, यानी भी सही है। 7/15 है, तो 5×5 = 25 और ये भी 27 × 15 यानी कि ऑप्शन सेकेंड सही है। आगे चलते हैं, तो बोल रहा है कि वैल्यू बताओ क्या होगा। अगर हम यहाँ पर z का वैल्यू 1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, z का वैल्यू 1 मान के चलते हैं और y का वैल्यू भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, प्रॉब्लम हो सकता है कुछ क्या, नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि y तो 1 पुट 1/1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 क्या 0। हाँ, अगर वैल्यू पुट करते हैं 0 तो आंसर 0 हो सकता है इसका आंसर आके। लेकिन एक चीज़ ये भी देख लेते हैं ना कि अगर बेसिक से करेंगे
कि इसको छोड़ ही देते हैं, इससे भी आगे चलेंगे। जीरो तो नहीं हो सकता, गड़बड़ भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, इसको क्लियर रखो अभी। जब दो डाइस को फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ बोथ नंबर्स, दो डाइस फेंका दैट द सम ऑफ बोथ नंबर्स दैट कम ऑन द डाइस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो सकता है, दो डाइस फेंकेंगे तो एक और एक पहला डाइस में हो सकता है, फिर एक अगर आएगा तो एक दो हो सकता है, एक और तीन चार होगा, एक चार पाँच होगा, फिर एक और पाँच छः हो जाएगा, एक छः भेजेंगे सात हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा फेंकेंगे दो और एक हो जाएगा, फिर दो होगा तो तीन हो सकता है, दो फेंकेंगे तो पाँच हो सकता है, और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7/36 आंसर है क्या? नहीं है। बोलता है क्या? बोथ द सम ऑफ द बोथ नंबर दैट कम ऑन द डैश इज अ प्राइम नंबर। और अच्छा ये भी हुआ, दो पाँच हो गया। अब तीन से चलेंगे ना, तीन को दो लेंगे, तीन को पाँच ले सकते हैं, नहीं तीन तीन, तीन को चार ले सकते हैं, तीन को छः पाँच, छः नहीं। फिर आते हैं चार के बारे में, चार के एक हो गया, चार का दो, चार का तीन, चार का चार, चार का पाँच, चार का छः नहीं। फिर उसी तरह से पाँच का एक, पाँच का दो, पाँच का तीन, पाँच का चार, पाँच का पाँच, पाँच का छः, ठीक है। छः का लेंगे, छः का एक, छः का दो, छः का तीन, छः का चार, छः का पाँच, छः का छः नहीं हो सकता था। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, तो 15/36 आ रहा कहीं ना कहीं, यानी हम गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके, तो 17/36 हो सकता फिर है। गड़बड़ तो नहीं कर दिए कहीं यार? एक और एक दो हो सकता है प्राइम नंबर एकदम, दोनों को सम बोल रहा ना, सम, एक प्लस एक दो, छः एक सात, दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, तीन दो पाँच, चार तीन सात, चार एक पाँच, चार तीन सात, पाँच दो सात, छः पाँच 11, छः एक सात, छः पाँच 11। और कोई बन सकता है क्या? एक दो एक दो एक दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः, दो एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, तो 15/36 आ रहा है, तो ऑप्शन ये भी जा सकता है, क्योंकि 14 हो सकता है कहीं हम गड़बड़ कर दिए होंगे। चलो अब देखते हैं क्या होगा। तीन साइकिलिस्ट है, एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, 60 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपस में कब मिलेंगे? तो 60/15 कर देंगे, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना? 60/5, ठीक है। तो ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, और ये तुम्हारा 12 का 5 हो गया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 10 5 का 60 आ सकता है। और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं, यानी 60 घंटे में मिल जाएगा आपस में चल के। आगे चलते हैं। रजत इज 3/2 एज गुड एज राज, ठीक है। रजत राज से कितना है? 3/2 वर्क करना है, एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क, यानी 3 2 5, 5 × 36 टोटल काम है। नंबर ऑफ डेज राज अलोन टू फिनिश अ वर्क, 2 से काटेंगे 18 5 90, इसका सही आंसर है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द फंक्शन अगर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड 8a माइनस, a का मान 1/8 हो सकता है। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर 16, और a का क्यूब होता है 512, तो यानी 8 × 8 × 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 10, 8 × 64 प्लस 9/8 प्लस का 2, ठीक है। तो 8 को 2 बार में, 2 को 4 बार में, ठीक। तो बचा 1/32 प्लस माइनस 1/64 प्लस 9/8 प्लस का 2। एलसीएम ले लेंगे इसका पूरा, 64, 32 को 2 बार में माइनस 1 बार में 10 हो जाएगा ये वाला, प्लस 8 को 8 बार में 9 × 72 प्लस का 64, 64 दूनी 172 हो गया। हाँ, फिर देखो, फिर और क्या आ सकता है? तो यानी कि अगर 10 घटाते हैं तो 62, तो 172, 62 और 2, 2 2 4 2 6, 7 6 13, 236 आ गया। 64 से काटेंगे तो 64 को लगभग कितने 6 बार में, 6 तो नहीं है, 64 दिया, 64 का 4 बार में, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, यानी कि कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? 64 हो गया, 64 64 हो गया ना, 64 दूनी 128 ना होगा ये वाला, क्योंकि 64 ये भी हो गया, 64 दूनी 128, 62 प्लस का 2, 8 2 10 2 12, बाकी के 1, 6 2 8 1 9, 192। 64 को 3 बार देंगे, 4 × 12, 6 × 18 19, यानी 3 आएगा इसका सही आंसर। बोल रहा है वैल्यूज ऑफ, ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। √28 प्लस 10 √3, तो हम बोल सकते हैं इसको 2 √5 × √3, यानी कि √5 प्लस √3 हो गया पहला वैल्यू, ठीक है। माइनस दूसरा देखेंगे तो 2 × 2 √3,
यानी कि रूट 4, तो हो जाएगा रूट 4 और माइनस का रूट 3 है तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका? तो रूट 5 प्लस रूट 4, तो रूट 5 का 2 पॉइंट समथिंग होगा, रूट 4 का 2 होगा, 2 2 4 के आसपास वैल्यू होगा नहीं। और रूट 3 को जो 2 रूट 3 हो गया इंटू 2 × 1.732, 17×3 = 34। तो 4 3 7.4, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? और रूट 28 है तो बोलेंगे रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होता है, ये बच गया वैल्यू, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 4 यानी कि रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो देखो तो रूट 5 प्लस रूट 3 -2 माइनस प्लस हो जाएगा रूट 3। ठीक है, ये लगभग 2 के भाग वैल्यू, ये भी 2 के भाग वैल्यू है। ठीक है, तो 2 के आसपास यानी 2.14 होता है, ये 2 हो गया तो यानी 0.14 बचा। और रूट 3 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया, 0.14 जोड़ रहे हैं ना, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो गड़बड़ कहीं ना कहीं हो रहा है मेरा। हाँ, क्योंकि रूट 4 प्लस रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 + 3 - 2 रूट 2 रूट 3। तो रूट चला गया। सही तो जा रहे थे हम। तो ये हो गया रूट 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 रूट 5 यानी, अच्छा ये 5 आ रहा नहीं रे यार, ये 5 ना आएगा, ये 5 आ रहा है, ये 5 प्लस 5 प्लस क्या कहते हैं 2 × 5 × रूट 3, यानी ऐसा आ गया था, माइनस का 2 माइनस का प्लस का रूट 3, तो यहाँ पे 3 आ गया ये वाला, और 1.74 क्योंकि 1.732 दुगना 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 3.4 यानी 6.4 के आसपास, यानी 6.5 इसका आंसर है। फालतू में टाइम लगा दिए हम। द बैटिंग एवरेज 40 इनिंग्स इतना 40 मैचों का 50 रन था। ठीक है, हिज हाइस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोवेस्ट स्कोर इतना, अगर हाइस्ट स्कोर जो है लोवेस्ट स्कोर से 172 रन है। इफ दिस टू इनिंग्स को एक्सक्लूड किया गया तो ये 38 और 48 हो गया, तो हाइस्ट स्कोर क्या हो सकता है? तो 5 चौक 20 यानी 2000 हो गया, और 48 गुना करेंगे तो 8 8 64, 8 3 24 6 30, 8 चौक 32, 4 3 12 3 15, और तो 8 8 64 हुआ ना, 8 8 24, 8 8 64 30 है ना ये, तो 2 5 3 8 18 24, यानी कि 24 और 6 30 76 19 कितना 176, यानी कि जो लोवेस्ट स्कोर है, तो लोवेस्ट स्कोर कितना हो सकता है? तो लोवेस्ट 172 अगर मिला टोटल मिला के, यानी हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मिलाकर 176 है। तो इसका मतलब 172 होगा, लोवेस्ट स्कोर 4 होगा और उससे 172 ज़्यादा है, तो ये आंसर पॉसिबल है। 3 नंबर है 4 6 3 में एलसीएम उसका दिया हुआ, तो 4 × 6 × 3 एलसीएम बराबर 4 720 है। एचसीएफ क्या होगा? तो 6 चौक 24 यानी कि काटो न, तो 24 24 से 72 3 10, तो 10 आ गया, तो यानी कि अब इसमें कोई कॉमन आ पाएगा क्या? कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो सकता है? 6 चौक 24 दिया, 6 24 से 72 10 तो आ गया, एलसीएम का मान यहाँ पे 10 आ रहा है, एक जो वैल्यू आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो जब 10 अच्छा इफ एलसीएम दिसम 720 10 आ गया, तो फाइंड द एचसीएफ नंबर क्या हो सकता है? 4 6 3 है। तो इतना अच्छा 4 6 3 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, तो क्या ले सकते हैं इसमें से? ऐसा कौन संख्या जो दोनों सब में आ रहा है? फाइंड द एचसीएफ नंबर, गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम कुछ? इफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:6:3 में है। इफ द एलसीएम दिस नंबर, अगर सभी का एलसीएम न बता रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, सभी नंबर के एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो 6 चौक 24 और 24 या 72, तो इसका जो एक्स का मान जो आ रहा है 720 आ रहा है, तो वो संख्या कितना है? तो 10 आ गया, 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। तो इसको काटेंगे 2 × 20 2 × 10, और काटेंगे 2 × 30 2 × 15 3 × 5, तो 2 दूनी 4 4 5, और यहाँ देखो 2 × 15 3 × 5। ऐसे आप पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन सब में आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है सब में, 5 कॉमन सभी में है, और 3 तो इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। 60 और 80 3 का मल्टीपल नहीं होने वाला है, तो 2 का मल्टीपल 80 ले सकते हैं क्या? 80 हो सकता है क्या?
गड़बड़ क्वेश्चन है क्या, मेरे से गड़बड़ कर दिए क्वेश्चन लगता है। डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, डिटरमाइन करना मीडियन, ठीक है। कितने संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमको 6 डिजिट पर लिखना शुरू हुआ है। तो 12 हो गया पहले, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33, तो हो गया 3 4 5 6 7, तो 31 और 3 1 4 3 3 6 200 भागा 32 इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलता द रेशियो ऑफ 3 नंबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इतना था 6 5 30 और 5 दूनी 10 और 5 पर 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, कितना से कटेगा 15 बार में, 6 बार में, 5 बार। ये तुम्हारा के और एल और एम है। इफ 22 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ के, 4 टाइम्स ऑफ के से अगर हम 24 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्राइस ऑफ एल, एल के थ्राइस से 20 घटाते हैं, ठीक है। देन द रेशियो बिकम 6:1, यानी कि अच्छा 6:1 बन जाता है, 6L माइनस तो 6:1 बन जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे 4K माइनस का 24 बराबर 6 6 36L माइनस 6 दूनी 12, तो यानी हम ये कर सकते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो K माइनस का 6 बराबर यहाँ भी 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 9L माइनस 4 का 30 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो इसका मतलब हो गया K माइनस 6 बराबर कितना हो गया, ये K बराबर क्या हो जाएगा 9, देखो तो K बराबर क्या लिख सकते हैं 9L माइनस का 24। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ K माइनस L, तो K माइनस L का मान क्या हो सकता है, एक सेकेंड। बोला कि एल एम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हटाएं तो 6 25 30, इसको हटाएं 6 दूनी 12 5 दूनी 10, 15 बार में कटा, 6 बार में कटा, 5 बार में कटा। इफ 22 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ के अच्छा के यहाँ है ना यार, हम क्या गड़बड़ किए, 6 के 4 गुना से 4 टाइम्स ऑफ के, तो हम इसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 चौक 60 x माइनस का 24, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 6 हो रहा है, अब बट्टे यहाँ पे हो गया थ्राइस ऑफ एल का 6 दिया 18 x माइनस का कितना 20, तो यानी 1 हो गया। तो 60 x माइनस का 24 बराबर 18 से कितना होता है 8 6 48, 6 कम 6 8 6 48, 6 कम 6 4 108 है ना। अब माइनस 6 दूनी 12, ठीक है, ये x हो गया ना ये वाला, ये इधर आ जाएगा तो 48 x आ गया इधर पे माइनस में, और 24 और 6 30 और 90, तो x का मान 2 आ गया, x का मान लगभग 2 आ गया तुम्हारा। तो क्या करेंगे, तो क्या करना है K और माइनस एल, K और L का डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है, 9 दूनी 18 इसका सही आंसर है। फिर बोलता है कि अ बोट ट्रेवल इन स्टिल वाटर एट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट का स्पीड है, एंड द करंट जो फ्लो करा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न। तो 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो V प्लस U यानी कि 24 और प्लस 120 यानी कि 16, डिसिमल में आ जाएगा हाँ। तो 24 का काटेंगे 5 बार में, और 5 से प्लस ही होगा, तो 4 का 4 बार में, 4 का 3 बार में, 4 6 16 4 23 2 का 15 हो जाएगा, तो 7.5, तो 7.5 और 5 जोड़ेंगे तो 12.5 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ इसका, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, कॉस ए क्यूब है तो बोलेंगे 1/sin क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर 1/sin क्यूब, तो 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब, इसको बोल सकते हैं हमें साइन का स्क्वायर बटे साइन क्यूब, तो 1/cos यानी cos इसका सेंस आ जाएगा cos x। मिलता है कि प्रिया रेंटेड अ बैंक्वेट हॉल फॉर इवेंट ऑन सैटरडे इंकरिंग चार्ज ऑफ 15,000 चार्ज की, बट सी डेफर्ड पेमेंट सिंस ऑनर हैज इतना, बिल बुक की 25,000 में। तो क्वेश्चन आसान है, लंबा खाली है। दो सर्किल्स विद सेंटर ए और बी हैव रेडियस 26 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स एंड वाई, दो रेडियस है यहाँ और यहाँ एक्स और वाई पे कट कर रहा है। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कोड 48, अगर दोनों का कॉमन कोड कितना 48 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर,
तो उसके डिस्टेंस सेंटर की दूरी क्या होगा, तो उसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा वो पूछ रहा है। इसका दूरी उसका दूरी क्या होगा, तो तुमको जब 26 दिया हुआ है, ये हमको 25 दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि और इंटरसेक्ट कॉमन कोड है 24 है, तो 24 का स्क्वायर 576, 576, 24 का स्क्वायर 576, 26 का 676, 100 यानी कि 10 हो गया यहाँ पर। 25 और 24 है, तो 25 का 625 डिसमल मारा क्या, 24 का 576, तो कैरी करके, तो अगर 49 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, हाँ, तो यानी कि 49 यानी कि 17 सेंटीमीटर का सही आंसर है। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ सीड एंड हिज डॉटर, सीड और उसकी डॉटर का जो एज है 9:4 है। एक्स ईयर्स अगो यानी एक साल पहले, ठीक है, द सम ऑफ दियर एज वाज 44, एक साल पहले उन दोनों का, ठीक है। तो पहले ये मान के चलते हैं कि सीड का जो है ना, सीड का, तो सीड का अगर एक्स मान के चलते हैं कि 9x और तो वाई मान लेते हैं इसको, क्योंकि आसान रहेगा क्योंकि एक साल लिखा है ना, तो 9a मान लेते हैं। 9a उसका हो गया, सीड का एज इतना, और एक साल पहले, एक साल पहले प्लस 4a माइनस का x, यानी दोनों 44 था, ठीक है। तो 9 4 13, a माइनस का 2x बराबर कितना 44 हो रहा है। वेल द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एज, जबकि उसका जो रेस्पेक्टिव एज का जो रेशियो था, तो ऑप्शन से ले लेके उसको 9:4 है, तो मान चलते हैं 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, हाँ, तो 3 साल पहले, तो 9x प्लस 4 यानी 13x माइनस का 3 6 44 था, यानी 50 नहीं कर सकता, नहीं। 4 लेते हैं, तो अगर ये 4 लेते तो 4 दूनी 8 होता, तो 8 4 12 हो जाता, 52 हो जाता, एकदम ये हो सकता है आंसर है, ऑप्शन से ये जा सकता है, क्योंकि कट रहा है 13 चौक 52 कट रहा है, ठीक है ना। देख लेते हैं, अगर 52 हो भी गया, अगर 52 हो भी गया तो 9 4 13 था, तो x का मान तो 52 आ गया था, 1 का मान 4 आ रहा था, तो 1 का मान 4 होता, यानी कि 8 चौक 32 और 4 थे 12, 2 2 4 3 1 4 44 आ भी रहा जोड़ के, हाँ, यानी कि सही भी हो रहा है आंसर, ठीक है, सही आंसर है। आगे चलते, ए और बी इन्वेस्ट किया 15,000 यहाँ पर, और ये 21,000 यहाँ पर, फॉर ए बिजनेस 18 मंथ के लिए बिजनेस किया, और ये 12 मंथ के लिए किया। अगर प्रॉफिट शेयर किया, इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 3,000 मोर देन बी, बी से 3,000 ज़्यादा मिल रहा है, यानी तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा किया, हाँ, तो काटेंगे 3 से पहले, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, फिर और कटेगा 15, 3 का 5, 3 से काटेंगे 7, तो 5 या 15 और 7 दूनी 14, यानी यही एक रेशियो जो है 3,000 के ज़्यादा है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट है, तो 15 4 29, 29 को 3 करेंगे 29 या 87 होता है 87,000। इफ द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर क्लॉथ इज 8800, 110 मीटर का दाम कितना 8800 है, ठीक है। तो 0 से 0 11 का 80 आ गया, तो 137 का क्या होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 56, एक ही ऑप्शन 6 नहीं, 8 से 56, 8 24 5 29, 29, बस हो गया आंसर। आगे चले, बोलता है दो पोल है, हाइट 2 पोल है जिसका हाइट कितना इतना इतना है, 3 ये 3h है और ये 2h है, और दोनों 81 मीटर दोनों एक दूरी पे भी है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लॉन्गर पोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ शॉर्टर पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लॉन्गर पोल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शॉर्टर पोल का बॉटम से 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ दियर पोल, उसका हाइट का डिफरेंस बताना क्या होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना होगा, जब 2h ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा 3h है ना, तो यानी कि h प्लस 2h होगा, ये यहाँ पे 2h ही होगा, तो इसका मतलब हम ये करते हैं 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3h है बटे ये 81 है, तो 27√3 हो गया, तो 27√3 बराबर कितना 3h हो गया, तो 3 से काटेंगे तो 9/3, h का मान कितना आ गया 9√3, तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितना 9√3 है, क्योंकि इसका एक ही √3 में एक ही h का डिफरेंस है। बोलता है ट्राइंगल जे की एल है, ठीक है, तो ट्राइंगल एक जे की एल है, तो मान के चलो जे है, ये के है, ये एल है, के एल को प्रोड्यूस किया गया है एम तक, ठीक है, सच दैट कि एंगल जे एल एम का मान 131 डिग्री है, और एंगल जे के एल का, और एंगल जे के एल का मान तुम्हारा 39 है, तो एंगल के जे एल का मान क्या होगा, एंगल के जे एल का मान क्या होगा, तो यानी 131 से कल घटाना है, यानी कि 11 2 यूनिट डिजिट जिसका 2 आ रहा है, तो ये देखो 11 हो गया, 0 हो गया 92, 9 2 11 10 3 13, 92 डिग्री इसका सही आंसर है, क्योंकि सम ऑफ दो इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है प्रॉपर्टी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात करें टोटल 3πr² लगाना है, 3 22/7 r² की बात करेंगे तो 0.28 है, तो 0.28
इंटू 0.2 वाट पाई आर स्क्वायर, लेकिन डिसिमल हटा 100 आया, डिसिमल हटा 100 आया, लेकिन ये मीटर में है, सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये दूर पूरा खत्म हो गया। 7 चौक 28, यानी कि हम देखेंगे भाई तो यूनिट डिजिट से तो नहीं होगा, लेकिन अगर देखेंगे 8 2 10 9 4 13 नहीं होगा, 2 2 4 9 4 13 नहीं होगा, 8 1 9 8 1 9 8 8 16 नहीं, 3 2 5 9 7 16, 16 और 5 गया तो 11, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 22 आ रहा है। तो Sumitra sold a pen and pencil of rupees 100 and got a profit 20% on the pen and 80% on the pencil. If we sell the pen and pencil for a 130 and gets a profit इतना, तो what is the total? तो बोलता है सुमित्रा सेल अ पेन एंड पेंसिल फॉर रुपीज़ 100, ठीक है, दोनों मिला के बेची है 100 में, तो इसको 20% इस पर प्रॉफिट हुआ और 80% उस पर प्रॉफिट हुआ। चलो इसको रखते हैं ऐसे, क्या करें इसको निकाल के भी। अगर पूरा 30 क्वेश्चन पहुंचना है ना, 20 डिवीजन बाई 4, 20 डिवीजन बाई 4 को खाली वैल्यू बताना है ना, ठीक है 20, तो इसको हम ऐसा क्यों करें हम, तो 20 तो हो ही गया डिवीजन, 4 3 12, ठीक है 12/3, तो 12 से रख लेते हैं, ठीक है 3 को 4 बार में, 4 से 5 बार में 5 आ गया, और प्लस के बाद यहाँ प्लस 9 और 18 दूनी 36, तो 36 इंटू 5 माइनस का 5/30 है, तो डिसिमल तो आना ही आना है, ठीक है, तो 9 चौक 36 प्लस 5/4 माइनस का 1/6, ठीक है, इसके एलसीएम कितना ले सकते हैं 12, यहाँ पे हो गया, तो 12 से 12 25 60 माइनस 4 को 3 बार गुना करेंगे 5 या 15, 6 को 2 बार गुना करेंगे माइनस का 2, तब 15 तो 17 चला गया, 15 तो 17, 17 3 20, 20 में और 40 43/12, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, अच्छा ये प्लस होगा ना यहाँ पे, हाँ 73/15 इसका सही है, 73/12 सही है। एक रेक्टेंगुलर शीट है जो कार्डबोर्ड मेजर्स, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड जिसका मेजर क्या 60 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा, इफ द कार्डबोर्ड इज रोल अलोंग इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ से अगर उसको मोड़ा गया, ठीक है, टू फॉर्म अ सिलेंडर, यानी कि हम ये अगर बात करेंगे कि ऐसा हो गया, यानी कि तुम्हारा ये 18 मीटर था, इसको जब हम मोड़ेंगे, ठीक है, तो 2πr, जो 2πr जो है ना वही हमारा 18 के बराबर हो गया, तो यानी कि हम कहेंगे r हमारा कितना हो जाएगा, तो r हमारा 2/9, तो 9 से तो 63, आर का मान हम पर ये आ गया। क्या बोल रहा है कि इफ द कार्ड वो इतना, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 63/22, 63/22, और हाइट कितना हो गया 60, ठीक है, ये 22 और ये 22 कट गया, तो वैल्यू तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, एकदम आएगा 63 का, फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको कैलकुलेशन करना होगा। चलो कर ही ले क्या, इसको देख लेते हैं, ये 11 बार में कट गया, ये तुम्हारा 30 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 7 का है तो ये 7 का 9 बार में चला जाएगा, एकदम जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं, नीचे बस 11 बचेगा, 9 3 27 है, और 63 को गुना करेंगे 27 और 63 से, 27 3 81 होता है, और 27 3 81, 7 6 42, और 6 2 12 4 16, ठीक 1 8 2 10, 1701/11, फिर 11 एकम 11, 6 0, 11 5 55, फिर आता 5 0, 11 चौक 44, 154 पॉइंट्स, ये हो गया आंसर। चलो ठीक है 154 आ रहा है। फिर बोलता है एक इक्विलेटर ट्रायंगल है एम एन ओ है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है एम एन और ओ करके है, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन एम ओ, एम ओ के ऊपर यहाँ है और एम एन के पे ऊपर है, क्या है एक पॉइंट है पी यहाँ और क्यू यहाँ है, सच दैट कि एम क्यू का रेशियो 1 है और ओ पी का भी रेशियो 1 है, ठीक है, और एन पी एंड ओ क्यू, एन पी और ओ क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे आर पे, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल एन आर ओ, एंगल एन आर ओ का मान क्या होगा, जब ये 1 रेशियो ये 1 रेशियो तो ये भी 1 रेशियो ये भी 1 रेशियो होगा, तो जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री होना चाहिए, इसको उल्टा ये ना होता है 90 डिग्री प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस 60 तो नहीं हो जाएगा ऐसा वाला 30 9 3 12 ये ना होता है। हाँ चलो एक सेट ऑफ 11 टेस्ट है, एक सेट ऑफ 11 टेस्ट स्कोर हैज टू मीन ऑफ 75, मीडियन ऑफ 72, मोड कितना, तो इफ न्यू टेस्ट स्कोर ऑफ 80 इज एडेड टू द सेट, हाउ विल सेट मोड चेंज, तो मोड कितना चेंज होगा, क्या बोला, इफ अ सेट ऑफ 11 टेस्ट 11 टेस्ट स्कोर एक समुच्चय का माध्य है
75 है, मीडियन 72, बहुलक 70 है। यदि समुच्चय में एक नया टेस्ट जिसका स्कोर 80 जोड़ा जाता है तो बहुलक क्या होगा? अगर 80 जोड़ देते हैं तो 75 में अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो 5 8 7 15, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन ही समझ में ये नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। ऐसा तरीके से कुछ क्वेश्चन होता है क्या, पता नहीं क्या है। आगे चले यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखो, 3 A B और C है, इनमें सांद्रता बोला 15%, ये 15% तो ये 85% यहाँ पे पानी होगा, ये 25% यहाँ है तो ये तुम्हारा 75% होगा, और ये 35% है तो तुम्हारा ये 65% होगा। ठीक है, अब इसको, अब देखो सब तो 100 है, ठीक है, उसको 4 के साथ मिलाया, 6 के साथ मिलाया, इसको B के साथ मिलाया, और यहाँ पे बोला कि 28% सांद्रता प्राप्त होती है। ठीक है, तो B का मान ज्ञात करो। तो 15 चौक 60, तो ये भी तो 28/62 ही होगा कहीं ना कहीं जाके। तो 15 चौक 60 हो गया, ठीक है, 25 छक 150 हो गया, और 35 B हो गया। तो 35 छः 210 प्लस 35 B बराबर कितना हो जाएगा? 28। और अंतिम मिश्रण में 28% सांद्रता प्राप्त होती है, तो B का मान क्या हो सकता है? तो B का मान क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन कैसे निकाले इसको? तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन क्या नहीं बन रहा है मेरे से। दे आर मिक्स इन रेशियो 4:6:B, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 और 8 नहीं, 6 4 10 18 नहीं। छोड़, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा। अमन ने अनीता से 1,80,000 एक उधार ब्याज मुक्त उधार लिया है। यदि वह इस धनराशि का 7.5% त्रैमासिक रूप से भुगतान करता है और पहले ही 45,000 रुपये दे चुका है, यानी पहले ही 45,000 रुपये उसको दे चुका है, ठीक है, 1,80,000 में, और पहले दे चुका है, तो यदि उस धनराशि का कि 45 से घटाना पड़ेगा, तो 45 से 5 जोड़ेंगे इधर तो हो जाए 50,000 और 135,000, तो 15/2 गुना का 100 कर देते हैं, तो 0 से 0 0 चला गया, ठीक है, 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक है, और 675 इंटू 15 की बात करें तो 5 पच्चे 25, 7 पच्चे 35, 2 37, 6 पच्चे 30, 30 3, 30 3 कितना 38, अरे 30 3 33, ठीक है ना, 5 पच्चे 25, 7 पच्चे 37, 6 पच्चे 30, ठीक है, और 5 7 6, तो 5 7 5 12, 8 3 11, और 6 3 9, 9125, यानी 9,125 पे और दिया। यदि वह इस धनराशि का 7.5% त्रैमासिक भुगतान करता है और पहले ही 45,000 रुपये दे देता है, 45,000 दे चुका है, तो बचा कितना? 45 के बाद 35 बचा है, तो 15/2 से अगर मना करते हैं तो 15 को 9 दिन 18, 15 को लगभग 9 बार में, ठीक है, भाग 100, 9 दिन 18 महीना, 18 दिन 36, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये 36 महीना हो सकता है। क्या करें, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो अभी इसको, तो इसको पहले बोलेंगे ZY हो गया, यहाँ पर ये तुम्हारा Y² माइनस का Z², फिर यहाँ बोलेंगे XZ हो गया, तो बोलेंगे Z² माइनस का X², फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें X इंटू वाई करेंगे, तो यानी X² माइनस का Y², और इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो XYZ आ जाएगा यहाँ पर, है ना, XYZ आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा Y² माइनस का Z², फिर लेकिन सर ये तो सब तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में एलसीएम क्या लेंगे हम, एलसीएम थोड़ी सा होता है, ये हो गया ये वाला वैल्यू, बट अब यहाँ देखो X² माइनस का Y², यहाँ पर हो जाएगा X² Y², फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई X² Z² हो जाएगा Z² माइनस X² इंटू Y² माइनस Z² बट X² Y², तो X² माइनस Y² ये कट गया, ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ये ZY कहीं ना कहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा? XYZ, क्योंकि Z 2 बार है, यहाँ पे देखो Z² आ रहा है, तो ऊपर चल जाएगा X² Y² Z², आंसर हो जाएगा ये वाला। लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आया है, Z² माइनस S², X² माइनस Y² माइनस Z², आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर वही हो जाएगा। चलो आगे चलें, यहाँ पर ये वाला, प्रिया ने शनिवार को एक कार्यक्रम के लिए बैंकेट हॉल पर किराए पर लिया, जिस पर 15,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन उसे भुगतान विलम्ब कर दिया। बैंकेट हॉल किराए पर लिया जिस पर 15,000 का भुगतान शुल्क उपगत हुआ, लेकिन उसने भुगतान विलंबित कर दिया क्योंकि मानो उसका परिचित था।
मंगलवार को उसने एक अन्य कार्यक्रम के लिए हॉल को पुनः किराए पर लिया और इस बुकिंग का बिल 25,000 था। उसने मंगलवार को दोनों बकाया धनराशि का एक साथ निपटान करने के लिया और कुल धनराशि नकद में किया गया, लेकिन मालिक ने उसे शनिवार की बुकिंग पर 10% छूट और पूरी धनराशि में नकद करने में 4% छूट दी, जो केवल मंगलवार के माने हैं। तो प्रिया मंगल कितना भुगतान की गई होगी? तो 40,000, 10% यानी कि 90, 10, 8% और छूट दिया नगद की राशि पे, तो बोलेंगे 92/100। 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, तो 9 चौक 36 और इंटू 92, ऐसा हो सकता है क्या? 6 दूनी 12, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। 9 चौक 36, 6 दूनी 12, क्योंकि उसने मालिक को बुकिंग पर 10% छूट दी और पूरी धनराशि, अच्छा पहले बोला शनिवार को जो हुआ था 15,000, तो यहाँ पे 90 लिया इससे, तो 90 9/10, तो 15 9 125, 15 9 कितना 135, 13,500 रुपये उसको पे करना हुआ। ठीक है, अब 13,500 इधर हो गया और तुम्हारा 25,000 यहाँ हो गया, कितना हो गया देखो तो 500, 5 दिन 38,500, 38,500 पे उसको 8% और छूट दिया, तो 8% यानी 92/100, तो 338, 385 और 92, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 5 1, 3 दूनी 6 7, 9 5 45, तो देखो तो 9 5 45, 45, 9 8 72 4 76, 9 3 27 4, 27 4 31, 0 7 5 12 और 7 6 13 14, 32,420, 32,400 ये आंसर हो सकता है। इतना उसको छूट मिला होगा, जो उसको पे की होगी इतना। उसके बाद और कोई क्वेश्चन? 26 नंबर ये क्वेश्चन तो था नहीं, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन कौन सा था और 37 नंबर कौन सा था? 7 और 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 179, 7 का स्क्वायर होता है 749, 9 9 81 नहीं, 169 है। 7 को अगर 7 का 300 नहीं 7 है, तो 13 196 हो सकता है, 8 8 64 हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं, तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर है 9 9 81 प्लस का 5 किए होंगे, तो इसका 529 और 39 का समथिंग, नहीं चलो नहीं बनेगा वो। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, द लीडर्स स्पीच वाज इंटेंडेड टू फोमेंट अनरेस्ट अमंग द पीपल। फोमेंट, द लीडर्स स्पीच वाज इंटेंडेड टू फोमेंट अनरेस्ट अमंग द पीपल। फोमेंट का मतलब एंटोनिम है डिसडू ब्रीव अ बिट कैंडल। The leader's speech was intended to foment unrest. Foment का मतलब रोकना, intended to, leaders का speech was intended to foment unrest among the people. लोगों में foment करना चाहता। foment का मतलब क्या होता है? Deceive, brew, abet. abet का मतलब होता है किसी को बढ़ाना। Deceive का मतलब कम करना। कैंडल का मतलब हो सकता है बढ़ाना, तो डिस्ट्रीब्यूट मार देते हैं इसका। स्पेलिंग एरर नहीं है, रिसर्चर्स स्टडिंग टेरेस्ट्रियल में है। वेन वी नो अपबीट एंड इनलाइटनिंग देखते हैं। साइंटिस्ट हैव स्टडी बॉडी इतना अडेप्टेड टू विथ स्टैंड में गलत है। और फॉर अ मेम्ब्रेन फॉर अ हेल्दी एंड फंक्शन देयरफॉर वी स्टडी फ्लूइड एंड डायनेमिक एट द सेम टाइम। तो इनलाइटनिंग होता है, इनलाइटनिंग LIGHTENING, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। दिस अप्रोच, किस अप्रोच की बात कर रहा है? कोई ना कोई अप्रोच है। गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक पॉलिसी को जो एनवायरमेंटल इश्यूज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा। और दिस अप्रोच एम्स टू क्रिएट अ हेल्थियर एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन and support economic growth simultaneously. These policies focus on reducing pollution levels and encouraging the adoption of renewable energy sources. Additionally, a strict regulation will ensure industries comply with the established environmental standard and guidelines. तो 20 स्टार्ट तो करेंगे, ये कंफर्म लग रहा। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक पॉलिसी की बात कर रहा, तो उसी से उस पॉलिसी को कनेक्ट किया यहाँ से, और ताकि वो प्रमोट कर सके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। और जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है फोकस हो रहा है, दिस पॉलिसी फोकस ऑन, इसका जो पॉलिसी है कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके और रिन्यूएबल
एनर्जी सोर्स को अडेप्ट कर सकें। इसके अलावा हो सकता है, इसके अलावा हमने कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को लाया है ताकि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड गाइडेंस को बना जा सके, और ये अप्रोच कर रहा है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सकता है। तो आंसर बी सी डी ए ज़्यादा सही है। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ revolutionized लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड। यानी ऑनलाइन एजुकेशन एक क्रांति लर्निंग लाया है जिसमें कि हम बहुत सारे रिसोर्स दे रहे हैं फॉर एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और स्टूडेंट्स कैन लर्न एट द ऑन पेज, अपने ही पेज से पढ़ सकते हैं। एजुकेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं इंडिविजुअल नीड्स को, ठीक है। जबकि टेक्निकल चैलेंजेस और अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स करता है उसके अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी को। तो एड्रेस दी चैलेंजेस, यानी कि सी के बाद डी आएगा क्योंकि इस चैलेंज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी इसका सही आंसर जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की यहाँ बात कहा। फिर ये जो एजुकेशन की बात कर रहा है कि ये एक फ्लेक्सिबल एकोमोडेटिंग लेवल का है, टेक्निकल चैलेंजेस है, अनइक्वल एक्सेस है, तो एड्रेस करेगा इस चैलेंज को। तो ए बी सी डी ज़्यादा सुटेबल है। AI is rapidly transforming industry, automating process and enhancing decision making capability। यानी जो AI है एक बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री को, ऑटोमेट कर रहा है प्रोसेस को। चलो, और कंपनी आर इन्वेस्टिंग हैविली इन AI टेक्नोलॉजी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। और कंपनी भी इन्वेस्ट कर रहा है AI टेक्नोलॉजी में ताकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में कुछ फायदा ले सके। इनोवेशन को बैलेंसिंग किया है विद सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, is a crucial for sustainable growth of AI application. However, concerns about job displacement, ethical issues surrounding AI must be addressed. उसको भी ध्यान रखना चाहिए। AI एक रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री बन चुका है और इन्हांस कर रहा है एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। कंपनी भी इन्वेस्ट कर रहा है AI टेक्नोलॉजी के अंदर ताकि वो गेन कर सके मार्केट में। और बैलेंसिंग इनोवेशन विद सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रूशियल फॉर द sustainable growth. However, concerns over balancing innovation with societal responsibility is crucial for the sustainable growth of AI applications, ठीक है। कंसर्न्स ओवर, तो कंपनी भी है भी इन्वेस्ट कर रहा था। बोले ए बी डी सी हो सकता है कहेगा, और भी ए बी डी सी तो है नहीं, ए से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे AI रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है। बैलेंसिंग इनोवेशन, चलो भाई इसको भी दे सकते हैं। Many individuals lack basic knowledge about personal finance, leading to poor financial decision. Poor finance. Because of such decisions, one may occur losses, especially in terms of money, saving and peace of mind. तो एक के बाद तो बी आना चाहिए। तो चलो, फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियल फॉर मैनेजिंग बजट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डेट इफेक्टिवली। एजुकेशनल इनिशिएटिव कैन ब्रिज दिस गैप। किस गैप की बात कर रहा है? कोई ऐसा गैप कि लैक ऑफ नॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। एजुकेशनल इनिशिएटिव कैन ब्रिज दिस गैप। तो मेनी इंडिविजुअल लैक बेसिक नॉलेज अबाउट पर्सनल फाइनेंस के लिए, तो इस गैप की बात कर रहा होगा, ठीक है। एंड एम्पावरिंग पीपल टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो मेनी इंडिविजुअल्स लाइक बेसिक नॉलेज अबाउट पर्सनल फाइनेंस लीडिंग टू पुअर फाइनेंशियल डिसीजन, जिसके पुअर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, पुअर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। इसलिए एजुकेशनल इनिशिएटिव ये इस गैप को खत्म कर सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियल फॉर मैनेजिंग बजट, इन्वेस्टमेंट एंड डेट इफेक्टिवली। और फाइनेंशियल लिटरेसी भी जरूरत है। क्या करें, सब तुमको ABCD सब आंसर काहे लग रहा है ऐसा देखने में? बिकॉज ऑफ सच डिसीजन तो हो नहीं सकता, बी कभी नहीं आएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियल है, जरूरत तो है। इन्वेस्टमेंट डेट इफेक्टिवली, मैनी इंडिविजुअल्स लाइक कर सकते हैं बिकॉज इतना, तो बी सी डी बी से डी ABC मार सकते हैं। चलो देखें क्या है। फिर बोलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट मत आना। हिज पेरेंट डिक्लेयर्ड दैट दे वर ओपनिंग अ न्यू स्टोर इन मुंबई। तो हर हिज पेरेंट्स सेड कि दैट दे, तो वी, तो दैट दे वर पास्ट में है, तो वी हैव प्लान, वी आर, दे ओपनिंग नहीं, प्लान तो नहीं, वी आर ओपनिंग, वी हैव बीन ओपनिंग नहीं होगा, द स्टोर इन ओपनिंग सून, वी आर ओपनिंग अ न्यू स्टोर इन मुंबई। फिर बोलता है स्मॉल ऑर्नामेंटल ट्री और श्रब ग्रोन इन पोर्ट। तो क्या बोला, एडियम है क्या? नहीं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ स्मॉल ऑर्नामेंटल ट्री और श्रब ग्रोन इन अ पॉट। तो क्या बोलते हैं, आवर नेबर्स हैव अ स्मॉल ऑर्नामेंटल ट्री और ट्री श्रब ग्रोन इन अ पॉट इन देयर कोर्ट यार्ड। एब्रोयल, बोनसाई और ऑर्किड। बोनसाई ऑर्किड का मतलब होता है बगीचा।
our neighbors have a small our neighbors have a orchard in their courtyard. तो orchard बगीचा हो सकता है अपने courtyard में. She had completed the project before the deadline. She had completed the project before the deadline. पैसिव में कन्वर्ट करना, had completed है तो had been completed होना चाहिए, had been completed यही का ऑप्शन आ रहा है. फिर द सिनोनिम पूछा एवेन्यू का. एवेन्यू का मतलब एक वेन्यू की बात हो, एक वेन्यू होने वाला है. कहाँ पर जाता है, एक वेन्यू है यानी गली का रास्ता ऐसा कुछ होता है ना, अप्रोच होगा तो अप्रोच हो सकता है. ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन मोर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस ऑफर्स अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइज टू बिल्ड, अप्रोच ही होगा, ठीक है, अप्रोच करना. फिर बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच नेगेट आईएनजी फॉर्म वर्क एक्सप्रेस कंटिन्यूअली ऑफ एक्शन और इवेंट. ही एंजॉयज रीडिंग बुक्स इन हिज फ्री टाइम, यानी कि वो एंजॉय करता है. He enjoys reading book. The dog was barking loudly in the yard. Writing is a skill that requires practice. Her singing was praised by everyone in the concert. यानी कि ing फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक्शन को लगातार दिखा रहा है कि ही एंजॉय रीडिंग बुक्स इन हिज फ्री टाइम, अपने वो रीडिंग किताब को पढ़ता है अपने फ्री टाइम में. डॉग वाज बार्किंग लाउडली करता था. राइटिंग एक क्या स्किल है. हर सिंगिंग वाज प्रेज बाय एवरीवन एट द कॉन्सर्ट, ये भी नहीं होगा. पास्ट एक्शन या इवेंट को कंटिन्यू दिखा रहा था, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. राइटिंग इज अ स्किल दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, राइटिंग एक ऐसा स्किल है. और ही एंजॉय रीडिंग बुक इन हिज फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में वो किताब पढ़ता है. पढ़ता है, एक इवेंट को दिखाता है. राइटिंग इज अ स्किल, तो ये चलो. ही ऑफन वॉचेज अ डॉक्यूमेंट्री इन द आफ्टरनून एंड इज कंप्लीटिंग इट बिफोर डिनर, ठीक है. ही ऑफन वॉचेज अ डॉक्यूमेंट्री. ही ऑफन आमतौर पर, ही ऑफन वॉचेज, ही ऑफन वॉच का देखना, यानी उसका हो गया ही ऑफन वॉचेज अ डॉक्यूमेंट्री इन द आफ्टरनून. ही ऑफन वॉचेज अ डॉक्यूमेंट्री इन द आफ्टरनून, एंड इज कंप्लीटिंग होता है क्या इसके साथ में, कंप्लीटिंग एंड इज कंप्लीटिंग ने, एंड यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहा है. एंड कंप्लीटेड इट बिफोर डिनर, एंड कंप्लीट ही ऑफन वॉचेज अ कंटेंट ग्रामेटिकल एरर. यहाँ पे गड़बड़ तो यही इसका कि आफ्टरनून एंड इज कंप्लीटिंग, तो यहीं पे थोड़ा गड़बड़ लगा कि एंड इज कंप्लीटिंग कैसे कर दिया इसको यहाँ पर. नीदर द मैनेजर नॉट द, पहले ऑप्शन कर, नीदर द मैनेजर नॉट द असिस्टेंट वाज अवेलेबल, सही है तो नोट लगता है. फिर बोलता है क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है. प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एल्गोरिदम, predictive text algorithm which use what we have typed in the past so suggest the next word in a sentence as we write before feature on mostly smartphone. as we write before feature, already feature on most, तो बोलता है already we write before feature on mostly on नहीं in mostly. प्रिडिक्टिव टेक्स्ट एल्गोरिथम यानी जो पहले से हम जो कुछ टाइप करना चाहते हैं ना, गूगल पे जाकर लिखते हैं कुछ भी चीज़, तो हम जो चीज़ लिखते हैं ना पहले बार में, उसके बाद वो ऑटोमेटिक समझ आता है कि क्या लिखने वाला अगला वर्ड है. तो वही बोल रहा है जो हम टाइप करते हैं इन पास्ट, वो हमको सजेस्ट करता है नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस में जो हम लिखना चाहते हैं. नेक्स्ट एंड ऑफ सेंटेंस एज वी राइट. ऑलरेडी फीचर ऑन मोस्ट स्मार्टफोन, ऑलरेडी फीचर है स्मार्टफोन्स में. ऑलरेडी फीचर्स इन मोस्ट स्मार्टफोन. बिफोर एज वी राइट बिफोर फीचर नहीं, ऑलरेडी फीचर्स ऑन स्मार्टफोन्स. चलो, और पोस्टपोनिंग का मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है. सम क्रिटिक्स आर नॉट सो मच अपोज टू कैपिटल पनिशमेंट. कुछ क्रिटिक्स जो हैं आर नॉट सो मच अपोज नहीं करते हैं कैपिटल पनिशमेंट को एज पोस्टपोनिंग, एज पोस्टपोनिंग इट फॉर लॉन्ग. तो बोलते हैं इनके सम क्रिटिक्स आर नॉट सो मच अपोज्ड, कुछ क्रिटिक्स are not so much opposed to capital punishment as postponing it for so long. as कुछ critics की बात कर रहा है. some critics are not so much opposed to capital punishment as some are critics to postponing it. as some critics, इसको भी रखते हैं, इसको भी यहाँ से रखते हैं पूरा आगे चल के. एंटोनिम असर्टेन का मतलब होता है क्या, एंटोनिम पूछ रहा है ना. असर्टेन का मतलब निश्चित नहीं है ना. असर्टेन बिलीव, हाइड, एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, असर्टेन करना, असर्टेन छुपाना.
हाइट हो सकता है क्या एंटोनिम? सर्टेन मतलब निश्चित। चलो, सी इज एन एक्सपर्ट इन द जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। सी इज एन एक्सपर्ट, क्या? सी इज एन एक्सपर्ट इन द जापानीज ऑफ आर्ट पेपर फोल्डिंग। सुशी वहाँ का खाना होता है। कैलीग्राफी में कुछ राइटिंग को बोलते हैं। ओरिगैमी क्या पता नहीं, पता क्या हाइकू मतलब हमें नहीं पता है। तो वन वर्ड तो ओरिगैमी मार दे क्या? चलो जो भी होगा देखेगा। फिर चलो क्या बोल रहा है यहाँ पर? द ऑक्टोपस इज ए फैसिनेटिंग मेरीन क्रिएचर्स है। उसको अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, उसके अपीयरेंस के लिए जाना जाता है और उसके अडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। विथ 8 फ्लेक्सिबल आर्म्स लाइंड विद सकर्स। विथ 8 फ्लेक्सिबल आर्म्स है। द विथ 8 फ्लेक्सिबल आर्म्स लाइन्स हो जाएगा, या विथ 8 फ्लेक्सिबल आर्म्स segment with suckers it can manipulate objects and navigate its environment with easy. Octopus are renowned for their imaginary ability to change. तो यही हो जाएगा ability. Octopus are renowned for the ability to change हो गया, तो ability सही जा रहा है तो वो चला गया ऑटोमेटिक पहला। The team needs to dash the new software before it can come implemented across a company. जो टीम है, the team needs to try out the new software. ट्राई आउट करना चाहिए। द सॉफ्टवेयर अपडेट इज डैश द लास्ट वन। द सॉफ्टवेयर अपडेट इज मोर एफिशिएंट एंड फास्टर। इज मोर एफिशिएंट एंड फास्टर। द सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर अपडेट इज एफिशिएंट फास्टर देन। एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है। मोस्ट एफिशिएंट तो होगा ना, कंपेरिजन करना है। मोर एफिशिएंट एंड मोर फास्टर। इज मोर एफिशिएंट एंड फास्टर देन, है ना, मोर एफिशिएंट फास्टर देन द लास्ट वन। The teacher advised the student to dash their phone during the classroom disturbance free. Turn off. The teachers advised the students to turn off their phone. कि स्विच दिया नहीं, to turn on नहीं होगा, switch bring their phone नहीं। She was promoted dash her excellent performance. She was promoted because नहीं, as due to her excellent performance. स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर, इसका सिनोनिम पूछा। स्क्वेंडर का याद कैसे किए थे? स्क्वेंडर पढ़े थे क्या? स्क्वेंडर, स्क्वेंडर कौन? स्क्वेंडर मतलब कौन अंदर अंधी, ऐसा था क्या? नहीं। डिसिपेट का मतलब रिलीज होना। मियंडर का मतलब टेढ़ा में निकला। वंडर, वांडर है, वांडर नहीं जानकारी इसका वर्ड का रहा। स्क्वेंडर कहीं पढ़े हैं क्या वर्ड मैंने? एक्टिव में वेरी ओल्ड स्वेटर इज वर्न बाय हिम। वेरी ओल्ड स्वेटर, बहुत ही पुराना स्वेटर पहना गया। इज वर्न है, इज वर्न बाय हिम तो वेयर होगा। अब एक की बात कर रहा इज है, यानी इज तो आना ही चाहिए। अब वेयर होगा तो ही वियर्स ए वेरी ओल्ड स्वेटर, क्योंकि हिम की बात कर रहा था ही लगेगा। हैड तो आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, क्योंकि ईयरिंग यहाँ पे बीन लगना चाहिए था, वो होगा नहीं। अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। बोथ द कैंडल एट द बोथ एंड। ही हिट बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट यानी बेल्ट के नीचे मारना। थ्रो इन द न्यू पॉलिसी लेट द एम्प्लॉय इन हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि पूरा कंफ्यूज कर। थ्रो इट टू डिसाइड है। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो जाए ना, पूरा कंफ्यूज हो गया। एलिस सेड मे गॉड ब्लेस विथ योर न्यू बोर्न चाइल्ड। तो एलिस विश्ड दैट, क्योंकि पास्ट है, विश दैट गॉड हैव टू ब्लेस। गॉड माइट ब्लेस दियर योर, है ना, तो योर का दियर। एलिस विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस दियर न्यू बोर्न चाइल्ड। आगे चलो भी। सारा सेड आई हैव बीन बेकिंग फॉर आवर। आई हैव बीन बेकिंग फॉर आवर्स। तो सारा सेड दैट कि आई हैव बीन, सी है, सी हैड बीन बेकिंग फॉर आवर्स, ठीक है। सी हैड बीन टेकिंग अबाउट समथिंग रिपीटेडली डज नॉट नेसेसरीली हेल्प। टॉकिंग अबाउट समथिंग रिपीटेडली यानी किसी चीज के बारे में बातचीत करना, डज नॉट नेसेसरीली हेल्प जो मदद नहीं करेगा। तो बता टेकिंग अबाउट समथिंग रिपीटेडली डज नॉट नेसेसरीली हेल्प। बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टॉकिंग अबाउट समथिंग रिपीटेडली डज नॉट नेसेसरीली हेल्प जो मदद नहीं करेगा। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, यानी कि अंडे के मुर्गी के बाहर आने से पहले ख्याली पुलाव बनाना, तो नहीं होगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कि आश्चर्य करना, वो नहीं होगा। अर्ली बर्ड कैचेज द बॉम्ब। अर्ली बर्ड करना तो बीटिंग अ डेड हॉर्स होगा, यानी कि घोड़ा पे फालतू का मेहनत करना, जो कि मेहनत ना, फालतू चीज पे मेहनत करना। लेकिन टॉकिंग अबाउट समथिंग रिपीटेडली किसी चीज के बारे में बार बार बात करना। हाँ, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। टॉकिंग अबाउट समथिंग रिपीटेड डज नॉट नेसेसरीली है जो मदद नहीं कर सकता है। तो वही मुर्गी अभी आया नहीं है बोलते ना, ऐसा कुछ कहावत जो आता है, ठीक है, प्लीज शायद वो ना हो। आगे चलो।
और बोलता है क्या, इनकरेक्ट, इमिनेंट गलत है क्या, साइकिलिस्ट सही, हैवली है, इमिनेंट, IMENINT होता है, इमिनेंट होता है ना, इमिनेंट पर्सन। फ्रोथ का पता नहीं क्या है, फ्रोथ कोई वर्ड होता है क्या, नहीं पता है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर, इट इज एसोसिएटेड विद द RBC से रिलेटेड होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया नहीं, वाइट ब्लड सेल्स होता है ल्यूकेमिया। फिर बोलता है दिस सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, बट एप्लीकेशंस ऑफ मैनुअल फर्टाइल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस सॉइल ना, दे आर मोर सुटेड फॉर द कल्टिवेटिंग ट्री। अच्छा, कैश्यू नट के लिए हो गया तो लेटराइट सॉइल हो जाता है, लेटराइट सॉइल होता है ना। शायद जेसी कुमारप्पा कमेटी को बनाया गया था इंडिपेंडेंस फॉर एबिलिशन जमींदारी डिस्करेजिंग, पता नहीं भाई। सोडियम बेंजोएनेट का इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर करते हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एलोकेशंस ऑफ राज्यसभा, TEAR सही है। TEARS, टीयर्स, ओ का मतलब होता है, देखते हैं तो TEARS, शेड्यूल वाला गया, ये भी सही है, और एंटी डिफेक्शन सही है, तो यानी गड़बड़ ये है। इस सेवन, अच्छा इस सेवन शेड्यूल में आता है, सेंट्रल कॉन्क्लेव सेवन शेड्यूल में आता है, TEARSOF है ना, फेडरल वाला। द केमिकल इन एंटी स्टिंग फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसको बोलते हैं SCOH कहते हैं, जिसको मैथनोइक एसिड भी कहते हैं, CO है ना, वही होता है मैथ केमिकल फॉर्मूला। आमतीय सभा की बात करते हैं, आमतीय तो ये राजा राम मोहन राय ने 1814 में स्थापित किया था, स्थापित तो किया था बट 1814 में नहीं 1825 में किया था, पहला गलती हो गया। इट एम टू पर्ज हिंदुज्म बाय रिमूविंग कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशन, यानी कि उसका था क्या, हिंदुज्म पर्ज करना, यानी जाति व्यवस्था अंधविश्वास हटाकर हिंदू धर्म को शुद्ध करना था, नहीं, नीदर एयर नदर बुई, कोई सही नहीं है। बोलता है कि फ्लो ट्रॉफिक लेवल में फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शनल, हाँ ये बात सही है। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे द फूड चेन नॉर्मली कंटेन 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल, gradual decrease of energy from the for the next trophic level, food chain normally contain 3 to 4, नॉर्मली कंटेन कर 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल, हाँ ये दोनों सही है, बोथ आर सही है, बोथ ए एंड बी सही है, क्वेश्चन करेक्ट पूछा है। विच 5 year प्लान फोकस हो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, थर्ड में बात किया था कि सेल्फ रिलाई करना और सेल्फ जनरेट करेंगे इकोनॉमी को, पहला दूसरा तीसरा में तो शायद कहा था सेल्फ रिलाई करने के लिए, पहला 51 66 69 66 72, तभी तो अमेरिका जो भेजा था वो थर्ड 5 year प्लान शायद है, गलती भी हो सकता है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। हु इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट्स, ये तुम्हारा होगा, हु इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी इनर्ट गैस, तो विलियम रामसे है इसका सही आंसर शायद है। व्हाट इज द टेम्परेचर केल्विन, 20 डिग्री होता है, ठीक है। व्हाट इज टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो 20 डिग्री का मतलब 273, तो ऐसे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पूछता है ना 20 डिग्री, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, तो ऐसे तो देखो 1 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन ही होता है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पूछता है, एक होता है नॉमिनल, अच्छा नॉर्मल माता है वो, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी -273, माइनस क्या 273 डिग्री होता है। क्या है, कचहरी द रीजन ऑफ टीपू से रेफर टू, क्या बोला यहाँ पर, क्या नाम दिया, टीपू सुल्तान शासनकाल में कचहरी का तात्पर्य क्या, कचहरी क्या है, कचहरी का मतलब शाही दरबार द्वारा आयोजित संगीत समारोह, नौसेना का डिवीजन, मुद्रा कर विभाग, कचहरी नहीं पता भाई। वेयर 2024 वुमेन प्रीमियर लीग टेक प्लेस, वेयर डिड द फाइनल्स ऑफ, कहाँ हुआ था, ये मुंबई में शायद हुआ था, मुंबई में हुआ था, नहीं याद है। वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड किया जाता है किस दिन, क्या है, बोंगीगोन और नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, ये असम के अंदर होगा, और कहाँ होगा। आइडेंटिफाई करना करेक्ट गवर्नर विद रिस्पेक्ट अपॉइंटमेंट गवर्नर, रघुबर दास को उड़ीसा को चुना गया और इंद्र सेन रेड्डी नल्लू को तेलंगाना का, तेल के लिए गाना, तेल में गाना गाने के लिए रेडी रहता है, नहीं इंद्र सेना रेड्डी रेडी रहता तेल में गाना गाने के लिए, रघुबर दास को उड़ीसा का अपॉइंट किया गया है क्या, झारखंड का, छोड़ो याद नहीं है। सेंसस की बात कर रहा है, स्टेट लोवेस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का, ये बात सही है। बंगाली सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, हाँ बंगाली तो दूसरा है, हाँ बहुत सही है लग रहा, बंगाली है दूसरा, पहला हिंदी है, दूसरा बंगाली है, तीसरा शायद उर्दू या कुछ और होगा। एनजीटी का स्थापना किया गया किस साल में, एनजीटी का 2008 में किया गया है कि नहीं, याद नहीं, छोड़ देते हैं। यूनियन बजट में बताया गया है मुद्रा लोन को कितना दे जाएगा, वॉज एडेड अंडर मुद्रा योजना,
as a new loan category, Tarun Plus was added under Mudra Yojana. It allow funding between 5 लाख से 10 लाख नहीं, 10 से 15 लाख, 10 से 20 लाख किया, 15 लाख तक कर दिया है, उसको हो गया. Does authorize the parliament to make a law on a subject enumerated in state list. Make a law. ये अधिकार देता पार्लियामेंट को टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट. तो लोकसभा नहीं, राज्यसभा का लिए होगा शायद. हाउ मेनी महाजनपद एग्जिस्ट किया था? 16 महाजनपद थे उस टाइम. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाता है. विच ऑफ द फ्लेम्स नॉट इंक्लूड रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सा शामिल है? रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं. रेवेन्यू जिसे हमको प्राप्त नहीं होगा, है ना. रेवेन्यू हमको जिसे प्राप्त नहीं होगा. रेवेन्यू डिसइन्वेस्टमेंट, इसे रेवेन्यू होगा क्या? नहीं. रेवेन्यू रिसिप्ट ना. रिकवरी ऑफ लोन, ये हमने पैसा खर्च किया, हमने रिकवर कर लिया. डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड में हमको देना पड़ता है. प्रोविडेंट फंड में हमको रेवेन्यू रिसीट करना होगा. चलो भाई डिसइन्वेस्टमेंट. और यहाँ पे क्या है, ओपन क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ जाएगा थोड़ा सा. कौन सा आर्टिकल, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल बेस्ड ऑन द राइट. आर्टिकल 76 ऐसे है, ये आर्टिकल कहता है कि वो होगा, लेकिन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ये अधिकार देता है कि वो किसी एजीआई को टू स्पीक इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. आर्टिकल 76 कहता है कि एजीआई होगा, एजीआई होगा, ये बात कहता है. और आर्टिकल 88 कहता है क्या, कि वो स्पीक कर सकता है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में. 76 में कहता है कि होगा. निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्रदान करता है? शायद यही हो जाए. अब चलो छोड़े हैं, जो अब देखते हैं. किंग कृष्णदेवराय घोड़ा को, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस मतलब तेज होना, एनरेज, ट्रैंकुल बहुत शांत. ठीक है, हटाओ. वाई डिड तेनाली रामा इनिशियली राइट द किंग्स नेम एट द टॉप ऑफ लिस्ट. क्यों नाम लिखा था? तो देखो तेनाली रामा के बारे में कहीं ना कहीं मेंशन है. तेनाली रिप्लाई, द किंग टुक द पेपर फ्रॉम हिम एंड सो दैट हिज नेम रिटन एट द टॉप. ही वाज फ्यूरियस विद तेनाली एंड आस्क्ड फॉर एक्सप्लेनेशन. Tenali replied that any man who gives away 5,000 gold coin to a total stranger is a fool. Why did? Because the king had been fooled by the trader's promise. चलो देखते हैं क्या है. King Krishnadev Rai loved horses and had a collection of some of the best breeds of horse in his stable. Once a horse trader from Arab came to the court of Krishnadev Rai and told him that he had some very good breed of Arabian horse for sale. He invited the king to see the horse that he had brought with him and told him that if he liked it, he would send for the other horse too. The king loved the horse and told him that he would like all his horse. The king paid him 5,000 gold as advance, and the trader promised that he would return with the other horse in 2 days before leaving. The 2 days passed. Then 2 weeks still. The trader did not return. The king got more and more anxious. Or one evening, to relax his mind, he went to take a stroll in the garden. There he saw Tenali Rama writing down something on a paper. The king went up to him and asked what he was writing. He did not get an answer. The king further quizzed him. Tenali then looked up and told the king that he was writing down the name of biggest fools of Vijayanagar Samrajya. ठीक है. The king took the paper from him and saw his name written on the top. He was furious with Tenali and asked what for explanation. To that, Tenali replied that any man who gives away 5,000 gold coin to a total stranger is fool. The king then asked Tenali what if he returned with the horse, to which Tenali said, in that case that man would be a fool. He would then write down the trader's name instead of the king. So why did Tenali initially write the king's name at the top of? Because the king had been fooled by the trader promise, or because the king was not nahi, because the king had failed to nahi, did not seek advice from his minister. ठीक है. What was the king's reaction when he saw name Tenali Rama list? He laughed nahi, furious and demanded explanation. ठीक है, चलो. What was the tone of the passage when Tenali Rama explained the king's mistake? What is the tone? Humiliation, स्टाइरिकल हो गया. आगे चलो, यहाँ पे आते हैं ये क्वेश्चन. Ensuring what challenges arises when operation the power sector क्या? What challenges arises when operations in the power sector are outsourced? What role does the ECEA in cyber security India's power sectors? What is the tone of the passage and which of the following is not mentioned as a method of cyber attack? ठीक है, चलो देखते हैं.
Ensuring a reliable 24/7 electricity supply is not merely a matter of convenience. It is a foundation for India's ambitions to become developed nation. Recognizing this, the government has pushed for essential infrastructure upgrade in power generation and distribution system. One critical link requires immediate attention. इतना ensuring a reliable 24/7 electricity supply is not a merely matter of convenience. It is a foundation for India's ambition to become a developed nation. Recognizing this, the government has pushed for essential infrastructure upgrade in power generation and distribution system. One critical weak link requires immediate attention: cybersecurity in the power sector. Globally, the energy sector has long been becoming the most vulnerable critical infrastructure as from cybersecurity perspective. Cyber attacks attempt to infiltrate a computer system or networks to steal other alter or destroy information. We can disturb essential attack methods include malware, phishing, communication that takes on revealing personal data, ransomware, and denial of service DOS, which overload a system to render them unusable. The consequences such as our own power infrastructure are severe, from grid disruption that can do power now. The tracking these attacks require complex process such as analyze traffic, identify pattern, and collaborate with international cybersecurity agency. Attackers often employ advanced tactics to cover their itna. This conflict highlight the need for robust. The cybersecurity measures the international cooperation. If it is India has a developed comprehensive policy framework of cyber CEA has issued detailed in technical guidelines in bodies such as CERT and critical information issue periodic advisory. All जबकि distribution company must possess the capability to act this advisory when operation are also the ability to monitor and fulfill regulatory function may limit and swift response to emergency. जितना what challenge arises when operation in the power sector outsource क्या the when operation the ability to monitor and fulfill regulatory function may be limited. तो reduce capacity तो and swift response to emerging threat at all level remain critical. A complete absence of regulatory compliance. What challenge occurs when operation in the power sector are outsourced? Reduce capacity to monitor and respond swiftly to threats. क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर्स एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स इमरजेंसी ऑल क्रिटिकल हो जाता है. चलो ठीक है. व्हाट डज अ CA इशू टेक्निकल गाइडेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी. व्हाट रोल दैट ना मैनेजिंग आउटसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल इशूइंग डिटेल्स. यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो CEA जो होता है कहाँ लिखा तो CEA हैज इशू डिटेल टेक्निकल गाइडलाइंस एंड बॉडीज सच एज CERT एंड नेशनल इतना एडवाइजरी देता है. ठीक है ठीक है चलो तो वही हो गया. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज कॉशनरी ऑप्टिमिस्ट न्यूट्रल इंडिग्नेंट. कॉशनरी है काउजन बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन एज अ मेथड. No is mentioned as a method of cyber attack. Which of the following is not mentioned in the method? Phishing, malware, ransom not mentioned as a method of cyber attack. Ransomware बताया गया है हाँ. Phishing बताया, DOS बताया, malware यहाँ पे बताया गया. देखो तो ransomware हो गया, phishing हो गया, malware include malware भी हो गया, phishing भी हो गया, phishing ransomware भी हो गया and denial of which overload. तो which of the following is not mentioned as a method of cyber attack? Attack methods include malware, phishing, ransomware and denial of service. अच्छा distributed लिखा हुआ है यहाँ पे. denial of service यहाँ पे distributed है ना. इसका तो पता नहीं बना पाए. चलो आगे देखते हैं. 35 ये देखते हैं. Our solar system consists of suns and everything that this include. अरे क्वेश्चन पूछा हुआ कहीं क्या पहले से था. Our solar system consists of sun and everything that dash it including planet. Our solar system consists of sun and everything that surrounds it include planet, moons, asteroids or comets. It including the sun is massive star at the center of our solar system and its dash provide light and heat and its radiation provides होता है. इसका radiation पूरा light provide करता है. In contrast, the outer planet Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are known as terrestrial gaseous बोल सकते हैं. gaseous बोलते हैं. gaseous होता है तो normally जानते हैं because they primarily consist of gases. इतना the region between Mars and Jupiter is home to large number of asteroids while comets consisting of ice and dust orbit the sun in more. The region between Mars and Jupiter is home to a large number of asteroids which comets while comet consisting of ice and dust orbit the sun in more elliptical होगा in more elliptical paths. आगे चलो यहाँ पर
What infrastructure improvement is needed to successfully transition to EV in sub-Saharan vehicles? ठीक है. What does the term uptake mean in the context of the passage? Which of the following is the most appropriate title for the passage? According to the passage, how does South Africa compare to UK in terms of electric vehicle charging? ठीक है, बस इतना ही है ना. हाँ, चलो अब देखते हैं यहाँ से. In sub-Saharan African, high levels of particulate matter, pollution from vehicle tailpipe emission cause poor health, developmental stunting and even death. Vehicle emission also contribute to global warming. Vehicle emission भी जो है global warming करता है. Electric vehicles could help solve this problem, but they have been able to slow take off in the region. One of the reasons for low uptake is the high cost of electric vehicles. They have also limited range, and the batteries are slow to charge. A problem for long distance of frequent driving. The inability of country to generate and distribute enough clean electricity is also barrier to the electrifying vehicles. Just over half of the electricity in the region comes from burning fossil fuel. Powering electric vehicles with electricity generated by burning fossil fuel would not necessarily reduce carbon emission. The rollout of electric vehicles, electric motorcycles, and small public transport vehicles are already begun. If all vehicles can be made locally using clean energy, there would be tremendous economic benefit for the region. Transitioning to electrical mobility requires clean energy provision, which means investing in electricity infrastructure. Electric vehicle charging station can be installed fast. South Africa already has been very high electric vehicle ratio of one charger every 5 cars compared to UK. But this charging system must be able to deliver electricity when vehicles need it to it. They need reliable renewable energy and store in net to it. They need reliable इतना तो in sub-Saharan Africa, informal public structure move about 72% region passenger. Freight moves goods in the absence of adequate rail. Electrifying these sectors need careful planning. The transport sector must make the transition to electric mobility faster than backness, if net zero, and into carbon by the two costly electrical civil structure. So, what infrastructure improvement needed to successfully transition to electric vehicle in sub-Saharan? Reliable, तीन होगा. Most fossil fuel power plants. ये बोल रहा है कि व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इज नीडेड टू सक्सेसफुली ट्रांजिशन. तो सक्सेसफुली ट्रांजिशन के लिए हमें क्या चाहिए? द ट्रांसपोर्ट सेक्टर मस्ट मेक द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रीफाई मूव फास्ट ऑन द ब्रेकनेट एट स्मार्ट कमीशन बाय द 250. तो रिलायबल एनर्जी, क्या हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि तो ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक रिलायबल रिन्यूएबल एनर्जी एंड चार्जिंग स्टेशन. फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या? सब सहारन अफ्रीका में हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर जो है फ्रॉम व्हीकल टेल पाइप से निकलता है. पोर हेल्थ और डेवलपमेंटल स्टंटिंग करता है, डेवलप करता है. व्हीकल्स जो है ग्लोबल वार्मिंग में कर रहा है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. बट यहाँ धीरे धीरे काम हुआ. एक कारण ये है कि यहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लिमिटेड रेंज है बैटरी का, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर सकता है ना. ये बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं कर सकता है. ये एक बैरियर यहाँ का है. जस्ट हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इसका आता है वो फॉसिल फ्यूल के जलाने से आता है ना. तो मोर फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स हो सकता नहीं, ये आंसर ही हो जाएगा. व्हाट डज अ टर्म अपटेक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज? व्हाट डज अ टर्म अपटेक? अपटेक मतलब कहाँ पर है? कहीं अपटेक था कहीं पर? अपटेक का मतलब द डिक्रीज यूज ऑफ प्रोडक्ट नहीं, एक्सटेंड अडॉप्शन स्पीड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग. अपटेक मतलब हो गया अपटेक मतलब स्पीड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो स्पीड करना. रोल आउट यहाँ दिया हुआ था. अपटेक मतलब ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? Which of the following is most appropriate title for the passage? Challenges of electrifying transportation of the benefits of नहीं AV and global overcome barriers to electrify. Challenges overcoming कैसे करना? Challenges of electrifying transportation. चलो हटाइए दोस्तों. According to passage, how does South Africa compare to UK? तो साउथ अफ्रीका हैज मोर चार्जिंग नहीं. साउथ अफ्रीका प्योर चार्जिंग, साउथ अफ्रीका सेम नंबर. तो ये हाथ मोर चार्जिंग से पर व्हीकल देन यूके. यहाँ पे लिखा था 1:20 का रेशियो था. साउथ अफ्रीका हैज़ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल रेशियो, हाई इलेक्ट्रिक व्हीकल रेशियो ऑफ वन चार्जर फॉर एवरी 5 कार्स. वही बोला कि मोर साउथ अफ्रीका हैज फ्यूअर चार्जिंग पर व्हीकल देन यूके. नहीं, पर व्हीकल में ज़्यादा है, पर व्हीकल ज़्यादा है. बस हो गया ना. अब तो है नहीं 57 से तो होगा नहीं. चलो अब तो कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं. मार्क्स तो यहाँ पर 284 ही हो पाए ना. अरे यार 16 क्वेश्चन गलती हो गया. मैथ में 5 क्वेश्चन गलती गया. मैथ में तुक्का बहुत ले लिए ना हम. मैथ में बहुत ज़्यादा तुक्का ले ही लिए हैं.
रीजनिंग में यहाँ पे एक क्वेश्चन गलती फिर भी हो गया है। और यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन इंग्लिश में गलती हो पाया मेरा। जीके भी बहुत अच्छा जीके आज क्वेश्चन इसका लेवल का थे। जीके आसान तो नहीं था इसका, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीडियम मॉडरेट लेवल का जीके था। तो यहाँ पे 284 ही स्कोर कर पाए हैं, लेकिन ये स्कोर अच्छा हो सकता था, या मैथ जो इसके थे बनने लायक और थे अच्छे से। तुक्का यहाँ नहीं जाना चाहिए था यार, बहुत ज़्यादा तुक्का चला गया। इंग्लिश में भी गड़बड़ हो चुका है, तो इंग्लिश में ग्रामर है, वोकेब में कुछ गलती किए हैं क्या, क्योंकि इसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो सब आसान था आज का। क्लोज टेस्ट भी आसान था। PQRS में कुछ गलती हुआ होगा मेरे साथ। PQRS हम 2-3 क्वेश्चन लगातार ABCD दिए है ना। हाँ हो 284 ही स्कोर हुआ है, चलो ठीक है, नंबर अच्छे माना जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन लेवल की अगर मैं बात करूँ, इसका जो लेवल था वो क्या था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। इजी टू मॉडरेट में था ये, अब पूरा इजी भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन। लेकिन इसके मैथ बनने लायक थे, मैथ को करने लायक था। मैथ में सभी क्वेश्चन तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन अच्छा से करने लायक थे। रीजनिंग में शायद मैंने जो छोड़ा है वो भी सब रीजनिंग A to Z करने के लायक थे। A to Z क्वेश्चन था रीजनिंग के। इंग्लिश के टोटल, हाँ इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन छोड़कर, जो कि थोड़ा सा वाकई मेरे लिए तो न्यू था। हो सकता है आप जानते हो, तो आपके लिए पूरा 45 के 45 सही हो सकते हैं। जीके यहाँ पर हाँ बहुत है, 20 से ज़्यादा कोई यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर सकता, हो सके जो भी गूगल से चेक करके कर दे, लेकिन 18 से 20 ज़्यादा सही नहीं हो सकता किसी का, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकता। तो 284 यहाँ पे आया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पे ये भी मॉक अच्छा लगा होगा। अगर कुछ ही प्रकार के आपको यहाँ पे मुझे सजेशन देना हो रिगार्डिंग इंग्लिश मैथ जो भी हो सकता है, आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। बात है यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मेरा PT नहीं हुआ है तो मैं क्यों मैं दूँ, तो बहुत बात अच्छी बात है कि नहीं दीजिए कमेंट, अपना सजेशन मत दीजिए, लेकिन आपका सजेशन इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है मेरे लिए। कोई बात नहीं, हो सकता है आपका मेरे से अच्छा मार्क्स आते होंगे हमेशा जो मॉक देते होंगे मेंस में, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगले जस्ट 6 से 7 महीना में आप दे सकते हैं सेकेंड एग्जामिनेशन, यानी फर्स्ट फिर से 25 के लिए निकलेगा CGL, आप उसमें पक्का कर जाइएगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।